सो हाय गाइस, मैं लेके आज कहूँ एक और न्यू कहानी। उस वाली कहानी को तो तुम लोगों ने कह दिया था कि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो देन मैंने उसे छोड़ दिया कि ठीक है चलो यार, ऑलरेडी मैंने देखे भाई 3 लाख 4 लाख व्यूज़ आए हुए थे उसके ऊपर। तब ऐसे फिर मेरी कौन ही देखता यार, और 2 घंटे के अंदर सिर्फ 100 ही व्यूज़, भाई ये बहुत ज़्यादा कम थे, जिसके कारण मैंने इसे छोड़ दिया। मैं लेके आ चुका हूँ एक और ये न्यू वाली कहानी। ये वाली भी एक बार एक बंदे ने एक्सप्लेन करके रखी है, ठीक है। उसके 2 घंटे वाली वीडियो के ऊपर 1 साल के अंदर उसने 55,000 व्यूज़ गेन किए हैं, और मैं इसे अभी शुरू करने वाला हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में एक पर्सन जो कि मर चुका होता है, कोई कह रहा होता है उसे उठो, ओए उठो, तुम ऐसे मर नहीं सकते। वो कहते हैं क्या हुआ, तो हम देखते हैं वो उसकी आंखें खुलती है। मतलब वेट की क्या हुआ, मैं तो मर गया था ना, ये मेमोरी ये किसकी है, क्या है आखिरकार ये। हम देखते हैं कमरे में एक औरत आती है कि ओह माय गॉड हबी तुम उठ गए। तो मैं गो बाई चैन, मैं अभी भी टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। होता तुम अनकॉन्शियस थे कई दिनों से। होंग शूंग सच में, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा ही वर्ड थी, यानी कि परेशान थी। एंड नाउ अब तुम उठ चुके हो। मतलब बाप रे, एक सीरियस प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूँ। मतलब दैट्स ग्रेट। तो देन हम अपने बेबी मेकिंग प्रोसेस को अभी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तुम्हारा हार्ट बहुत तेजी से धड़ रहा है माय लव। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? कम ऑन, हमने कई बार किया आपस में। तो ओ नो, हे भगवान, एक लस्टफुल वुमेन मेरे पीछे पड़ी है। मैं जानती हूँ कि अजूरा सेक्टर के जो लोग हैं ना, वो हर दिन अपनी मौत को देख रहे हैं, बट लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं तुम्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसे खून आता है। वो कहता है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे निकट देखा है। तुम वो पहले पर्सन हो जिसने आखिरकार मेरी बेली को अपने पानी से भर दिया था। तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे किस किया था। वो कहता है कि हाँ नहीं, क्या मैं यहाँ आते ही मरने वाला हूँ? तभी सिस्टम कहता है कि सिस्टम एक्टिवेशन, और हम देख सकते हैं बॉस आप तो बड़ी कुत्ती की सिचुएशन में फंसे हुए हो। वो कहता है फाइनली, अरे मेरे बाप कहाँ रह गया था तू? हे यू बिच, क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें इसका अंजाम जरूर दूंगा तो तुमने मेरे साथ किया है। वो कहती क्या? एंड देन वो वहां से गायब हो जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। उधर डिसअपियर। हो माय हबी, कितने सारे सरप्राइजेस है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी ये वाइफ तुम्हारे प्रति और ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होती जा रही है माय डार्लिंग। बच गया, शुक्र है, नहीं तो बहुत बड़ी बुरी बुरी तरीके से मारा जाता। लगता है सिस्टम की हीलिंग टेक्निक बढ़िया है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है? हम देखते हैं वो एक क्या बोलता है, लड़की के ऊपर होता है, लड़की भी निकेट होती है, वो भी निकेट होता है। होता है भगवान, एक मुसीबत से बाहर निकला, दूसरे में फंस गया। वो लड़की गुस्से में आती है। वो कहता है सुनो मोहतरमा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी वो उसके ऊपर हाथ लगाती है। होता है कि वेट ये क्या है? वो कहती है उड़ जाओ। वो दे हैं क्या? और हम देखते हैं वो हवा में उड़ जाता है। होता है भगवान, वो नीचे आके गिरता है। होता है आउच, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। होता है हाँ, क्योंकि आपके पास क्या बोलते हैं, इस सेक्टर अजूरा सेक्टर की जो सेंटेंस है उसकी एक एबिलिटी आपके पास आ चुकी है, होंग शुआंग। देखिए इसका क्या अर्थ है? होता है देखिए होस्ट, ये जो सिस्टम है ना, ये आपकी मदद करेगा। मतलब कि जो डेस्टिनी मतलब कि सेंटेंस है ना, जो कि आपके साथ बॉन्ड है, केवल आप उन्हीं की पावर्स को इक्विप कर सकते हो, उनसे पावरफुल बन सकते हो। और वो भी तब जब वो मतलब कि उनके अंदर आपके प्रति फीलिंग्स होंगी। जब वो आपसे प्यार करेगी या कोई फीलिंग्स जाहिर करेगी, तब जाके आपको मतलब कि पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि होंग शुआन है, उसने आपको निकनेम दे के रखा है और उसकी एफिशिएंसी आपके प्रति 20% है। वो कहता है कि अच्छा, उस कमीनी का क्या निकनेम दे के रखा है मुझे भी बताओ यार। उधर डार्लिंग, आप उसके हबी हैं। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। ऑलमोस्ट उसने मुझे 3 से 4 बार मारने की कोशिश की है। तभी लड़की कहती है कि मेरा हिट खाने के बावजूद भी, तुम यहाँ पे उड़ के आने के बावजूद भी एकदम ठीक ठाक हो। होता है उप्स, मैं यहाँ खुश हो रहा था, मुसीबत अभी मेरे पास आ गई है। वो कहता है नो वंडर, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरे पे अटैक कर सको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे अटैक कर सको। द चीफ ऑफ द 6 ब्यूरो होते हैं, चीफ ऑफ द 6 ब्यूरो। एंड देन वो जो लड़की होती है वो हमारे मेगड़े पे जोर से अटैक करती है। होता बच गया। मैडम देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अरे मेरी बात को समझिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी बॉडी को देखिए जरा। वो कहती है कि तुम ये सब बकवास कर रहे हो, मैं भी फिर भी कह रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कमीने मर। पर तभी हम देते हैं वो वहां से गायब हो जाता है, जिसको देख के वो कहती है कि गायब है, कहाँ गया? हम देते हैं हमारे सिस्टम की स्पेस में हो जाता है। हो द ग्रेट, मैं बच गया। मैं कहाँ पे हूँ? वो कपड़े पहनता है। वो कहते हैं वेलकम होस्ट, सिस्टम की स्पेस के अंदर मैं हूँ आपके यहाँ पे गाइडेंस ओ गोंग। क्योंकि मैंने सेंस किया कि आप खतरे में थे, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आ गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। होता है माफ किया यार, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था, तुमने मेरी जान बचा दी है सच में। चलो मुझे सिस्टम के स्पेस के बारे में बताओ यार, ये स्पेस तो एकदम सिमिलर लग रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। होता है हाँ बॉस, ये स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया था। आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, जिम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, इवन यहाँ का टाइम भी पूरा अलग ही चलेगा बॉस। ओ आई सी, नो वंडर। मेरे पास होंग शुआंग की एबिलिटी आने के बावजूद भी मैं एक औरत को नहीं हरा पा रहा था, औरत मुझे नहीं हरा पा रही थी। वेल ये क्या है? वो
कहता है कि ये एक लकी ड्रॉ मशीन है, जैसे ही आप मिशन को पूरा करेंगे ना, जो होगा सेंटर से, उसको आगे आपको यहाँ पे लकी ड्रॉ मिल सकता है। आप यहाँ पे कोई भी नाम जीत सकते हैं, मतलब कार्ड टाइप में। अंडरस्टैंड? क्या मैं अभी ड्रॉ कर सकता हूँ? करंटली आपके पास 5 चांसेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार में कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो एक बार में करूंगा यार, अलग अलग टाइम में मेरे को समय है। वो कहता है चलो कोई ऑर्डिनरी बॉल है ये, तो चलो देखते हैं। हट बे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है ये। कि हाँ समझ सकते हैं बॉस, स्टार्टिंग में कभी कभार बंदों का लक खराब निकलता है। वो कहता है फिर से, तो वो एक निकालता है, वो कहता है ये भी खाली है, ये भी खाली है, रेयर बॉल। ये किस प्रकार का है? एक लास्ट है, भगवान प्लीज कोई अच्छी सी तेज दे दे। हम देते हैं। उसमें कहता है कि हाँ फाइनली लगता है कुछ आने वाला है। जेंडी सेलेस्ट यिंग एसेंस बॉडी, फाइनली मैं जीत गया। वो तो कांग्रेचुलेशन बॉस, कोई कमाल की फिजिकल टाइप बॉडी मिल रही है सेंटेस होंग शुआंग अजूरा सेक्टर की। ये देख सकते हैं आप, सेलेस्टियल एसेंस बॉडी इनहेंस कर देगी मास्टरी ऑफ द यिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यिंग रिलेटेड प्रिंसिपल्स। वो होता है कि इस चीज का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। होता है इसे खा लीजिए, होता है खा लूं। बॉस आप टेंशन मत लीजिए, कार्ड जो है ना ये वास्तव में क्या बोलते हैं, एक फ्लेवर है, आप इसे खा सकते हैं। अलग अलग प्रकार का फ्लेवर है। फॉर एग्जाम्पल रेड वाला जो है ना वो स्ट्रॉबेरी टाइप होगा, वाटर वाला लीची टाइप होगा, होगा लास्ट फ्लेवर ये वाला फ्लेवर पता नहीं कैसा ही होगा। हे भगवान, ये फ्लेवर ऐसे चीजें एग्जिस्ट कैसे करता है। होता है भगवान मैं खा लेता हूँ, एंड देन खाता है तो उसमें पावर आ जाती है कि ओह मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी बॉडी। अब औरत तू बस रुक, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। एंड देन फिर वो सिस्टम की स्पेस से बाहर आता है एक दरवाजे से। वो कहता है कि शुआंग वान ने कहा था कि यहाँ से इस डायरेक्शन में, वहां से। हाउएवर रास्ता तो बड़ा लंबा है, हद से ही ज्यादा लंबा। मैं इस दौरान सिटी में पहुंचने की कोशिश करूँ तो मिनिमम 3 दिन तो लगेंगे। वो जाता है तो वहाँ पे उसे उसका पोस्टर दिखता है। एक गार्ड वहाँ पे क्या होता है, निगरानी रख रहा होता है। हमारा बेटे ऊपर जाता है। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। इन 3 दिन सिटी में नहीं था, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। लगता है उस औरत ने मुझे कुछ चोर डिक्लेयर कर दिया होगा, एंड देन मेरे पे वांटेड पोस्टर लगा दिए होंगे। वो वहाँ पे जाता है, वो कहता है कौन हूँ तुम? मैं तेरा बाप हूँ साले। एंड देन जोर से अटैक करता है कि ये फिंगर, एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। होता है कि ये कैसा हो सकता है, हम देते हैं। वो वहाँ पे डिसअपेयर होने लगता है। मोगोंग उन्होंने मुझे कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ साधारण लोग ही रहते हैं, पर लेकिन यहाँ पर तो गोस्ट एंड मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। ऐसा क्यों? वो कहता है इसके लिए तो आपको खुद जाके ही पता लगाना पड़ेगा। एंड द रीजन कि आखिरकार गोस्ट एंड ये सब मॉन्स्टर्स यहाँ पे आए कैसे हैं। रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 चांस मिलेंगे आखिरकार लॉटरी के। होता है तब तो मजा आएगा, चलो ढूंढते हैं आखिरकार। देते हैं लड़की जिसका नाम शाओ कियान होता है, उसके साथ पर्सन जिसका नाम जांग शेंग होता है। वो तो बाजार में जा रहे होते हैं कि वो फीमेल ऑफिसर, पर उससे भी ज्यादा हाँ आखिरकार सबसे बड़ा चोर तो जो उसके बगल में बैठा है वो ऑफिसर वही होगा। ऑलराइट, आज की रात लेट्स सी, देखते हैं कि आखिरकार घोस्ट बैकग्राउंड के बारे में क्या पता चलता है। हम देखते हैं वहाँ पे घोस्ट एनर्जी आसमान में घूम रही होती है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि इसको फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। वेरी गुड। देखते हैं वो कहीं जाने लगता है। हम बेटे उसका पीछा करता है कि चलो देखते हैं कि हाँ रात को वैसे भी इस मिडल ऑफ राइट में कोई नहीं है, ये बढ़िया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आता है। मतलब ऑलराइट, मैंने ऑलरेडी तुम लोग कहा हुआ है यदि कोई इंपॉर्टेंट चीजें ना हो तो यहाँ मत आया करो। लेकिन मैं किसी से एनकाउंटर किया था कल रात में, उसने मुझे इंजर्ड करके रख दिया था। ये कैसा हो सकता है? वो कहता है यार ये देखो, तुम देख सकते हो ये तो सच है। कौन है भाई इतना पावरफुल पर्सन? होता मैं श्योर नहीं हूँ आखिरकार। प्रिंस अब हम क्या करें आखिरकार? होता कि क्या प्लान को कंटिन्यू रखे? होता नहीं, यही है कि हमें उस एम्पर के ऊपर अटैक करना है 10 दिन के बाद। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं आखिरकार किसी को आखिरकार ऑर्गेनाइज कर दूंगा जो हमारी चीज में मदद करेगा। और ये सब कुछ हमारे मेकेडे ऊपर से सुन रहा होता है। वेस्टर्न लेक के वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे एक शिप के ऊपर मतलब कि कुछ सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हो गया कि एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से मैक्स कर लो। होता एवरीवन अपने काम पे लगो। तुम जरा यहीं रुको, मैंने तुम्हें आज से पहले कहीं नहीं देखा है। बोला सर मैं यहाँ न्यू कमर हूँ, मैंने आपको रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। बोला ओ अच्छा तुम्हारा स्वागत है। और वो होता है हमारा मेकेडर। हम देते हैं एम्पर को। मुझे चिंगनिंग चीप नाई मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली थी, कहाँ है आखिरकार वो? देखिए सॉरी योर मैजेस्टी, मुझे आपको यहाँ पे इंतजार कराना पड़ा, ये लीजिए। वो कहता है ये क्या आखिरकार, इसके अंदर से तो धुआं निकल रहा है। होता है एक सरप्राइज आपके लिए। एंड देन वो जैसे डब्बा खोलती है उसके अंदर से वहाँ धुआं निकलता है और उसके अंदर एक शरबत होता है। वो कहती है योर मैजेस्टी ये जो ग्लास है ना जार वाइन का बड़ा, ये आपके लिए ही आखिरकार। उसका मिनिस्टर कहता है कि योर मैजेस्टी ये तो सच में कलरलेस है, ये जो ग्लास है मतलब कि इसके आर पार भी हम देख सकते हैं, ये सच में बड़ा कमाल का है, कांच का है ये। मुझे चीफ नाई मुझे बता सकते हो तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहता है कि प्लीज उससे पहले मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको ये सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ा सकूँ। क्या आप क्यूरियस नहीं इस जार के अंदर क्या है? उधर अब जबकि तुमने पूछा ही है तो हाँ मैं क्यूरियस हूँ। इसके आर पार दिख रहा है, ये ग्रे कलर का है। वो कहता है ये कोई वाइन नहीं है।
होता है तो ये क्या है? होता है योर मैजेस्टी आप टेस्ट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा अपने आप की ये क्या है। होता है इंटरेस्टिंग यार, इसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं, एकदम अजीब सा ही फील हो रहा है। कसम से। वो कहता है योर मैजेस्टी क्या हुआ, तुमने इसके अंदर क्या मिलाया है? होता है रिलैक्स। वो कहता है ऑसम कूल, एकदम बढ़िया सा, मीठा भी है और बहुत ज्यादा चटपटा भी है, डिलीशियस है, रिफ्रेश कर दिया इसने तो मुझे, कसम से इसमें बबल उठ रहे हैं, इसने तो मुझे खुश कर दिया। हे नहीं एग्जैक्टली ये है क्या आखिरकार, ये है क्या? होता है योर मैजेस्टी इसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक टाइप में। ओह अच्छा, नाम बड़ा अच्छा है इसका। होता है ये जो है ना एक्चुअली चेन फैमिली से मैं लेके आई हूँ, गार्डियन विंग सिटी से, कुछ समय पहले ही। उनके ऊपर अटैक हो जाता है कि अटैक हो चुका है, हम देखते हैं वहाँ मैजेस्टी के ऊपर अटैक होता है, उसके कुछ बंदे अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि कैसे हो, हम फिर से मिल गए मिंग जियांग। लेकिन नूचिंग ये कैसा हो सकता है, तू जिंदा कैसे है आखिरकार? नॉर्थन कियांग रॉयल फैमिली उस सबको एग्जीक्यूट किया गया था, हम देते हैं वहाँ के प्रिंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, हम देते हैं अपनी नाइट जो है ना उसके ऊपर विंड एंड क्लाउड का अटैक करती है, दूसरे से आयशा मिनिस्टर अटैक करता है, वो लोग उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं पर वो उसके आर पार निकल जाते हैं, जिसको देख के वो हैरान हो जाते हैं। हो देखिए बेवकूफ, वो आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। एंड देन उन दोनों को उठा के दूर फेंक देता है, वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। वो कहते हैं कि नाउ योर मैजेस्टी डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जिंदा रखूंगा, जैसे मैं अपनी बाई कियांग नेशन को आगे जैसे रिवाइव कर दूंगा। उसके बाद देखो वो कहता तुम क्या हो, वो कहता मैं एक स्पिरिट हूँ, द डिवाइन बीइंग, द सुपरनैचुरल पावर। हम देते हैं केव के अंदर वो द मॉन्स्टर्स एंड डीमन जल्दी इस दुनिया में अपीयर होने वाले हैं, पर लेकिन उसके लिए दुनिया में एक और चीज भी होनी चाहिए। हम देखते हैं वो अंडरवर्ल्ड से वो उस पुराने प्रिंस की आत्मा को निकालता है। वो कहते हैं कि कैसे हो न्यूचिंग, तुम्हें वापस आके कैसा फील हो रहा है आखिरकार? कहता है मैं जिंदा हूँ, यकीन नहीं होता, ये सच में कमाल का है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करती है। होता है कि बेवकूफ इस वक्त जो करंट परिस्थिति है जरा तो उसे समझ। वो कहता है कि तुम ऑलरेडी मारे गए हो, समझे, मैंने अपनी मैजिक की मदद से तुम्हारी आत्मा को अंडरवर्ल्ड से बुलाया इस मोर्टल वर्ल्ड में। वो तो मैं मारा गया था, ओ हाँ सही कहा, बाकी का उस कमीने कांगजुओ के द्वारा मारा गया था। नूचुई मैं एक चांस देती हूँ फिर से इस दुनिया में आने का, क्या तुम्हें अपना बदला नहीं लेना? क्या तुम्हें अपनी कंट्री के लोगों का बदला नहीं लेना? क्या तुम्हें आखिरकार अपनी कंट्री को रिवाइव नहीं करना? वो तो बदला, वो तो हाँ बदला, खून का बदला। वो कहता है मुझे बदला चाहिए, उसके लिए चाहे मैं कुछ भी करने के लिए क्यों ना तैयार हूँ, मुझे बदला चाहिए। वो कहता है बेवकूफ आदमी, इन्हें इतनी बेवकूफ एक्टिंग करना बंद कर। एंड देन उसके ऊपर अटैक करती है, वो पानी में जाके गिरता है। वो कहता है सुन कांगजुओ जो है ना वो ऑलरेडी क्या बोला मारा गया है, करंट एम्परर जो है ना वो सन ऑफ फॉर्मर एम्परर मिंग जियांग है, समझे। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो तुम्हें मिंग जियांग को मारना होगा और अपनी पुरानी डायनेस्टी को फिर से जगाना होगा। एट द सेम टाइम तुम पूरी कंट्री को रिस्टोर कर सकते हो। वो मैं जानता हूँ कि वो मेरे पिता को जो कर्ज है वो उतर चुका है, वो बेटे के द्वारा उतर जाएगा, बट लेकिन मैं अभी करंट सिचुएशन समझा नहीं कि मैं अपनी कंट्री को कैसे जिंदा कर पाऊंगा। ऊपर से मुझे आपका नाम भी नहीं पता, आप मेरी मदद क्यों ही कर रहे हैं? होता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ तुम्हें बाद में पता चलेगा, पर मैं हूँ द हार्ट गार्डियन ऑफ द डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नाम है किंग यूई। होता है एक फॉक्स डीमन, रूमर कहते हैं कि मॉन्स्टर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पर लेकिन फिर बाद में वो तो बस एक फेरी टेल की कहानी बन के रह गई थी। सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है? वो कहती है ये दुनिया जैसी है ना वैसा तुम कभी सोच भी नहीं सकते, तुम्हें अगर उस पुराने नए एम्पर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी, ये लो। वो कहता है कि ये क्या चीज है आखिरकार? उसके सामने हम देखते हैं एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, वो भी डेथ वाला, कि ये राइनो हॉर्न है, समझे, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इवन तुम अगर इसे बजाओगे ना तो जिसके कारण क्या है कि कोई एक पावरफुल बीन बाहर आ जाएगा, पावरफुल आत्मा जो कि अंडरवर्ल्ड से आएगी। इवन यहाँ तक कि हल्का सा बजाने से तुम कुछ आत्माओं को अपनी मदद के लिए बुला सकोगे। कहते हैं कुछ समय बाद वहाँ पे उसके हस्बैंड आ जाते हैं कि प्रिंस हमने आपके टास्क को कंप्लीट कर दिया है, अब हर कोई पर्सन जो है ना इस बोर्ड पे हमारे कंट्रोल में, टेंशन मत लीजिए। कि देखो मेरे आदमी को तुम लोगों ने अच्छा काम किया, नेक्स्ट ईयर इस लेक की जो मछलियाँ होंगी ना वो बहुत ज्यादा ही टेस्टी होगी। वो देखिए ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें, और उससे भी ज्यादा। तुम लोगों ने आखिरकार अपनी घोस्ट फॉर्म को क्यों मेंटेन करके रखा है? तुम लोगों को ऑलरेडी कमांड देखी रखी कि कोई भी एक फिजिकल बॉडी को पॉसेस कर लो। प्रिंस हमें माफ कर दीजिए, इसके पीछे एक रीजन है कि हम अपनी घोस्ट फॉर्म को क्यों मेंटेन कर रखा है, क्योंकि इससे क्या हम आपको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर एक बार अगर हम फिजिकल बॉडी को मतलब कि कॉन्कर कर लेते हैं, पॉसेस कर लेते हैं, तो हम इस मैजिकल पावर्स को खो बैठेंगे, कि ये वापस कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ 4 शरीर है, तुम और तुम 3 हो, आखिरकार एक एक बॉडी को पॉसेस कर लो, समझे। हम देते हैं वहाँ पे मामेटर और बाकी सबकी बॉडीज होती है, वो ठीक है माय लॉर्ड, और हम देते हैं वो पॉसेस करने लगते हैं। मैं तुझे यानी कि प्रिंस तुझे पॉसेस करूंगा और अपनी डायनेस्टी को वापस रीइंकार्नेट करूंगा। ये बॉडी में जानने लगता है कि ना हो समय आने वाला है, गोस्ट ऑफ द नॉर्थन कियांग रॉयल फैमिली आखिरकार तुम्हारे पूरे लोगों को पॉसेस कर लेगी। मेरा नॉर्थन कियांग बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, मिंग डायनेस्टी मेरी हो जाएगी, मैं अपनी रॉयल फैमिली को फिर से रिस्टोर कर पाऊंगा।
हम हमें कहते हैं क्यों अच्छा, तो इस दुनिया में आके का भूत आने का यही रीजन है, क्योंकि शुआंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। उसकी कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिस्टीरियस इल्यूमिनाटी टाइप की है। तो देखिए आपका टास्क कंप्लीट हुआ बॉस, आपको 10 लॉटरी चांस मिलते हैं। मतलब ग्रेट देन, यानी कि अब मेरी बारी है इस दुनिया के लोगों को बचाने की और इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की। तो देन हम देते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उन सब के ऊपर। वो कहता है कि बाप रे बच गए। वो कहता है ना अब तुम्हें क्या ही दिक्कत की बात है, 5 शूट ही काफी थे पर लेकिन टारगेट शेडोज थी, बेचारे तुम बच गए, नो रिवॉर्ड। तो तुम हो वो जिसने कि गाजांगशन को उस दिन क्या बोलते हैं इंजर्ड किया था। होता बिंगो, बट कोई प्राइस नहीं मिलेगा ना। क्या तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो? वो कहता बेवकूफ तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे मार सकते हो? मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने बैकअप के साथ आया हूँ। सॉरी लॉर्ड गुआंगजिंग। वो कहता है कोई बात नहीं, हाँ यहाँ की हवा बड़ी फ्रेश है, इतना समय हो चुका है अब यहाँ आए हुए। वो कहता है एक बर्ड डीमन। देखते हैं वो डायरेक्ट सीधा हमारे मीकेट के ऊपर अटैक करता है। मामेटा 59th ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। मतलब ब्रडी तुम यहाँ इस मोमेंट पे हारने वाले हो क्योंकि तुमने लार्ज अमाउंट में यिंग एनर्जी मेरे लिए छोड़ी है। और उसके वहां पे अटैक को वहीं रोक लेता है, जिसको देख के वो कहता है क्या? वो कहता अभी समय सही नहीं है, पास से 56 ब्रेथ और बची है। नहीं, यिंग एनर्जी ऑल ओवर बॉडी, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सेलेस्टिया यिंग एनर्जी बॉडी सच में कमाल की है, यिंग एट्रीब्यूट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन हम देते हैं वो बर्डमैन उसके ऊपर चला अटैक करता है। वो तो बाप रे, इसकी यिंग एनर्जी की स्लैशेस बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो तुम्हें लगता है तुम मेरे अटैक से बच सकते हो? इतना आसान है? ओल्ड बर्डमैन हूँ मैं, इतना आसान नहीं मुझसे बचना। एक्सप्लोड। हम देखते हैं वहाँ हर तरफ क्या बोलते हैं इविल यिंग एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। वो कहता है कि तुम लोग किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट को एक्यूप कर लो पर लेकिन तुम मेरे बॉन्ड से अब नहीं बच सकते। मेरी मिस्ट है ना हड्डियां तक गला देती है। वो कहता है अच्छा सच में? तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरे कपड़े ही जल रहे हैं आखिरकार, मुझे तो कोई खतरा ही नहीं हो रहा है। जिसको देख के वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ताकि रीजन तो मैं भी ढूंढना चाहता हूँ। और हमारे उसके ऊपर अपने फिंगर अटैक से अटैक करता है। वो कहता है अरे बाप रे, इस दुनिया में इस प्रकार का कोई पर्सन होगा जो यिंग एनर्जी को इस प्रकार से मास्टर करेगा, कभी सोचा नहीं था। और वो उसके अटैक को वहाँ डॉज करता है कि यूजलेस है तुम्हारे अटैक मेरे पे। वो कहता है मैं सच में ऐसा लगता है कि डॉज करना इतना आसान है पर मैंने कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो हम देते हैं वो उनको कंट्रोल करके उसके पीछे से अटैक करवाता है कि नाउ ओल्ड मैन तुम्हारी मौत आज यहीं पे है। और अपनी बहुत से लैशेस मारता है कि नो वंडर हर कहानी के अंदर मेन प्रोटोगनिस्ट जो है ना वो इतना पावरफुल कैसे होता है, इतना बड़ा हवस का कीड़ा भी क्यों होता है। और उसके ऊपर बहुत सारा अटैक करता है कि बर्डमैन सोच रहे हो कि मेरा नाम ही काफी है, ये देखिए जो टेक्निक्स का नाम मैंने ऐसे रैंडमली सोचा है। एंड देन उनके ऊपर अटैक करता है। होता मोर्टल तुम यिंग एनर्जी आते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताकतवर हो। और अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है ड्रैगन ब्रेथ को, सच स्ट्रॉन्ग यिंग एनर्जी। प्रिंस कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। हम देखते हैं वो दूसरा प्रिंस होता है दूसरे वाला, वो वहाँ पे मरने लगता है। हम देखते हैं बर्डमैन वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को गैदर कर रहा होता है अपने आसपास, अपनी पूरी बॉडी को यिंग एनर्जी से कवर कर रहा होता है। एंड देन पावरफुल अटैक बना रहा होता है। इस स्टेज के अंदर मेरे पास गिन के बस कुछ ही ब्रेथ है, समझे, 16 सांसें और बची है, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी हमारा मेटर हम उसे खत्म करके रख देता है। पता नहीं क्या हुआ होगा, हमारे मेटर ने खत्म कर दिया होता है। वो कहता है डिस्क्राइब करूं इस डीमन कोर के बारे में, तो जिसके बारे में मेंशन किया था इन कल्टीवेशन क्वेश्चन में। आफ्टर ए मोस्टर जो कि गोल्डन कोर पे पहुंच जाता है, उसके शीख ने डीमन कोर बनता है जिसे डीमन पिल भी बोलते हैं। कि मोस्टर की सारी एबिलिटी सारी इननेट पावर को एक जगह गैदर करती है। तो ये सारी हड्डियां वगैरह डस्ट है ना, इन सबको एक जगह गैदर को। एंड देन जो पीच फ्रूट का जो मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं पेड़, उसका उस पेड़ की लकड़ी से ना इनका अंतिम संस्कार करना। और याद रखना सिर्फ उसी फ्रूट से, क्योंकि उनमें यांग एनर्जी होती है। और ठीक है मोटल हम समझ गए। हम देते हैं एक कौवे को जो कि उसी शिप की तरफ बढ़ता है और हम मामेगड़े उस शिप से चला जाता है। हम देते हैं वो कौवा वहां आता है, एक नौकर के शरीर के अंदर जाने लगता है। नौकर कहता है शू शू कहाँ से आ गई ये? तभी हम देते हैं वो उसके अंदर घुस जाता है। होता है भाई तू ठीक है? होता हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला अटक गया था। और होता क्या जो तू ठीक है तो कोई ना। वो कहता है फाइनली वो कल्टीवेटर यहाँ से चला गया था। कहाँ से है? कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने सारे गोस्ट को वहाँ मार दिया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। वो तो थैंक यू मास्टर गुआंग। तभी हम देते चीफ कहती कि तू योर मैजेस्टी ये वही पर्सन है जिसने आखिरकार मुझे नंगा देखा था। होता अरे यार मैं एक इमोर्टल हूँ, इमोर्टल सेक्टर से आया हुआ, समझे। क्योंकि क्या है कि मेरे को मेरे जो सेक्टर का ट्रेजर है ना जो कि टेलीपोर्टेशन एरे है, वो गलती से क्या बोलते हैं तुम्हारे बाथरूम में अचानक से उसने मुझे सेट कर दिया था, जिसके कारण मैं अचानक से तुम्हारे पे आ गया था। और उससे भी ज्यादा मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल दिया था कि भाई वो टेलीपोर्टेशन एरे से जो मैं टेलीपोर्ट हो गया है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अपने नहीं पर, लेकिन आपने भी बात ही नहीं सुनी, आप तो मेरे पे अटैक करने लग गई थी। फॉर्चुनेटली मैं यहाँ प्रिपेयर था। शेक ऑफ इमोर्टल मुझे हकीकत इन्हें रोकना होगा। तो जबकि अभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कैप्टन बाई को इनसे माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने आपसे ऑलरेडी माफी मांग ली थी। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे पास्ट बिहेवियर के लिए। मुझे कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलिए कि इसने आखिरकार ऐसे फोर्स किया है कि मुझे पहले इसको इसकी जाल से आजाद करना होगा। मुझे मास्टर शू आपको क्या लगता है माइमिंग सिटी में कोई डीमन है? डीमन अपेयर होता है। मास्टर गू अगर आप यहाँ नहीं होते तो हम क्या करें? क्योंकि मेरे ख्याल से मास्टर गू आप बहुत ज्यादा मतलब कमाल के एक्सपर्ट है, तो आप हमारी इस डायनेस्टी के अंदर ही
होता कि हाँ, हर दुनिया में एम्पर यही इसी प्रकार से होता है। साला पक्का कुछ ना कुछ चाहता होगा। वो कहता है मैं जरा अभी आता हूँ, एंड देन वो डिसअपियर हो जाता है। वो तो बाप रे क्या सा इमोर्टल मेथड है, गायब हो गई आखिरकार। सिस्टम के अंदर आता है कि अरे यार साला कमीना आदमी, जानता हूँ आखिरकार उस कमीने के क्या इरादे थे, मुझे उसकी जाल में नहीं फंसना। कि वेलकम बैक मास्टर। तो परेशानी कैसी रही? पता क्या, यदि तुम किसी ऐसे आदमी से मिलो, ऐसे एम्प्रेस है जो कि ग्रीडी हो, इमोर्टल बनना चाहता हो, हाँ यार उससे कैसे बचूं आखिरकार, मुझे इसका जवाब दो। कि एक पर्सन जो थ्रोन को छोड़ के अपनी क्वालिफिकेशन लूज करके कल्टीवेटर बनना चाहता है, इसके लिए तो यही बढ़िया कि उसे उसकी औकात दिखा दो। आई थिंक होस्ट को सिस्टम की मशीन से पूछना चाहिए, उसमें कुछ मिल जाए। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ स्कैम करी हो, मेरे साइल 10 की 10 लॉटरी लेने का। पर चलो ये भी अच्छा है, आई होप कि ढंग की चीज़ मिल जाए जिससे ये परेशानी सोल्व हो जाए। 4 उसकी खाली निकलती है, 4 के अंदर उसे कुछ एक बोतल वगैरह और एक मिलता है जिससे कल्टीवेशन चेक हो सकती है, और एक लास्ट में सबसे पावरफुल इमोर्टल वुड सोल मतलब की टेक्निक मिलती है। इमोर्टल वाली टेक्निक होती है, बड़ी कमाल की होती है। और एक लास्ट में लेजेंडरी टाइप बॉल मिलती है, एक कमाल का गुड लुकिंग चार्म वाली। इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना नहीं चाहता, यानी कि बड़ी पावरफुल होती है, इतना बता दूं। वो था मास्टर गू शांग अब वापस आ गए। वो था कि मैं टैलेंट क्रिस्टल लेने गया था, ये चेक करने के लिए आके कहा कि तुम में टैलेंट है कि नहीं, तुम कल्टीवेटर बन सकते हो कि नहीं। वो तो सच में, तो दैन चलो देखते हैं। वो जैसे ही अपना हाथ रखता है, वो होता है कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कि तुम्हें तो कोई टैलेंट है ही नहीं यार आखिरकार इमोर्टल बनने का। होता है क्या कह रहे हो, नामुमकिन, मैं एक नोबल हूँ, मेरे में कोई ना कोई टैलेंट तो होना ही चाहिए मास्टर गू। आपकी वो बॉल ही टूटी हुई होगी मास्टर गू, बॉल में पक्का कोई ना कोई परेशानी है। मैं एक इमोर्टल बन सकता हूँ, मेरा टैलेंट बड़ा कमाल का है मास्टर गू। आप एक इमोर्टल के डिसेबल है, तो देन प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाइए, प्लीज आप मुझे उनके पास ले जाइए। लेकिन नो टैलेंट्स मिस नो टैलेंट, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है तुम्हें आगे का, तुम बस एक मैजेस्टी हो, एक साधारण से इंसान हो। अगर तुम्हें ये रीजन नहीं मिलता तो देन ठीक है, तो आओ मुझसे फाइट कर लो। होता नहीं वो मैं, वो कहता है डिटेक्ट हुआ है शाओकियान, लेकिन नई शाओकियान क्या हो, तुम्हारे बीच में जो बॉन्ड है ना वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। टास्क तुम्हारा ये है कि तुम्हें उसके साथ अपना बॉन्ड बहुत अच्छा बनाना है, तुम्हें उसकी फेवरेटी को पीक पे पहुंचाना है 2 महीनों के अंदर अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे, और तुमने अगर ऐसा कर लिया तो 50 लॉटरी पॉइंट। निंकियांग कुछ ऐसा है जो कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? होता कि इमोर्टल मास्टर ने जबकि तुम्हें बुलाया है तो ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ एम्पर के पास हूँ। होता ठीक है। होते गू भाई चैन तुझे मैं मार दूंगा। हम देते हैं वो एक जगह पे जाते हैं। होता नहीं क्या मैं इमोर्टल कल्टीवेशन बनी है, क्या तुम्हें फ्रीडम चाहिए? वो होते कि क्या होते क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं चाहिए, पर लेकिन इस चीज़ के बारे में तो तुम बहुत पहले से सोचती रही थी। होते मुझे तुम जैसे परवट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आखिरकार पास में आने की कोशिश मत करना, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेटर मैं तुम्हें आखिरकार असली कल्प्रिट जो है ना उसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुम्हें इन्वाइट भी करना चाहूंगा सिंसियरली। मैजिक क्रिस्टल है ठीक है, इससे तुम्हारा टैलेंट चेक होगा। वो उसका टैलेंट देखता है कि वाह इसमें रिएक्शन हुआ। होता है बाप रे ये क्या हुआ। होता है कि अपनी आंखें खोल के देखो, वाह एक विंड टाइप एट्रीब्यूट, वाह कांग्रेचुलेशन, यानी कि मेरे में टैलेंट है, मैं कल्टीवेटर बन सकती हूँ। होता है एब्सोल्युटली माय लेडी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, मैं तुम्हें कल्टीवेटर बनाऊंगा। हम देखते हैं कोई कहीं पे रिचुअल कर रहा होता है, और हम देखते हैं कुछ इंसानों की आत्माओं का बलि देके हम देखते हैं वापस वो प्रिंस वापस जिंदा होता है। वो होता तुम फेल हो गए। होता कि क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं वो बहुत कमजोर थे, इवन यहाँ तक कि वो हार भी गए थे। अपने क्लैन का जो मेन पावरफुल प्लान है वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मुझे उस मिंग फैमिली को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी को भेज दिया आखिरकार उस फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए जिसे तुम ढूंढना चाहती थी। यदि तुम मेरे को और पावरफुल एक्सपर्ट भेजते ना, ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, समझे? उधर शांत हो जाओ, अभी हार इतनी भी मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, हारते तो है ही है। उधर कि एक हाई लेवल की ऐसे डीमन फॉक्स होने के नाते टेंशन मतलब मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। हॉल थॉट स्पिरिचुअल वेव जो ना इस दुनिया के अंदर वो जल्दी आने वाली है। कल्टीवेशन वर्ल्ड वापस शुरू होने वाला है। गोल्डन कोर पे जाना अभी के टाइम में मुश्किल है, पर आगे नहीं होगा। अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ पर्सन जो है वो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे ही पहुंच पाए हैं। तो अब हम अपनी जरा फ्यूचर एलाइज से मिलते हैं। वो देखिए किस प्रकार का पर्सन है, घोस्ट है, वो कैसा है। वो इधर जिंदा आदमी है, तुम्हें पता चल जाएगा। उससे भी ज्यादा तुम उससे बहुत फैमिलियर भी हो। हम देखते हैं घर के अंदर जहाँ पे वो नहा रही होती है, वो कहते हैं शाओकियान फैमिली की इनहेरिटेंस मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका नाम है विंड बॉडी क्लाउड बॉडी टेक्निक। वो सच में कंप्लीटेड है, पर लेकिन थोड़ी बहुत इनकम्प्लीटेड भी है। मुझे जरा इसे थोड़ा सा सही करने दो। एंशिएंट टाइम कल्टीवेशन दुनिया में होती थी, आसान था। लगता है कि मेरे सिस्टम ने मुझसे बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है, पर वो मुझे तक मुझे बताया कि नहीं। हे शाओकियान पानी के अंदर चल जाती है। मतलब मैं जानता हूँ, तो मैं कुछ समय के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। खाने के बाद वहाँ पे क्या बोले टेबल पे सोल ब्रीडिंग पिल रखी हुई है, तुम उसे खा लेना, जिससे क्या तुम्हारी आत्मा प्योरीफाई हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी भी क्लीन हो जाएगी। और कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स रखे हुए हैं, तुम उनको भी अच्छे से खा लेना। मुझे ठीक है, हरम देते हैं। वो बाहर आती है, वो तक चला गया। अरे वो चला गया। मुझे मेरे अंदर का जो डीमन है ना मुझे बहुत सता था ऐसी। चलो एक्सक्यूज था, वो बाथरूम यहाँ चला गया। अगर यदि सच में तुम कोई परवट नहीं हो तो वो टॉवल पहनती है, एंड देन वो बाहर आती है। वाओ ये तो सुपर पॉपुलर तोफू है ना। सच में वो बड़ा विलन गू भाई चैन ये बना के लेके गया है।
फॉर द शेक ऑफ पास डे कंसिडर कर सकती हूँ उसे एक अच्छा पर्सन, पर हमारा मेन कट आता है उसे खा लेता है। होता थॉट मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, अभी यही कहना चाहूंगा तुम्हारा मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है और तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो। एंड देन वो चला जाता है। वो कहते यू परवर्ट, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर हम देखते हैं प्रिंस के मेंशन में, जहाँ पे प्रिंस कहता है कि उसकी कमीने की हिम्मत कैसी आके का मेरी बेइज्जती करने की, मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं शाओ, तू कमीनी औरत, कभी तू मेरी हुआ करती थी, पर लेकिन तू अब देख मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ एक दिन। आई मेरा सर। तभी वहाँ पे कोई आता है कि कैसे हो चुआंग शुआंग। लगता है हमारे महाराज का सर दर्द कर रहा है। वो कहता है कौन हो तुम लोग, मेरे गार्ड्स कहाँ गए। वो कहता आप टेंशन मत लीजिए महाराज, आपके गार्ड्स सो रहे हैं इस वक्त, अनकॉन्शियस है थोड़े से, ठीक है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये यूजलेस आखिरकार हमारे काम कैसे हो सकता है, क्या मैं इसकी बॉडी को प्रोसेस कर लूँ। होते कि नी चुआंग तुम मरा नहीं। होता हाँ मैं मरा नहीं, पर लेकिन आज मैं तुझे मार दूंगा आखिरकार, तेरी पूरी यिंग आत्मा को मैं खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। होता नहीं, पर तभी हम देते हैं ताली बजाती है, वो उसे पीछे खींच देती है। होता डरो मत, हमारे पार्टनर को डराओ मत एम्परर मिंग। तो आपने क्या सोचा आखिरकार। होता कि किस प्रकार का बेनिफिट जो कि मैं गेन कर पाऊंगा यदि मैं इमोर्टल बन जाऊं। होता नो प्रॉब्लम, अनलाइक वू बाई चैंग, मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम आखिरकार बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारी बारी, तुम दोनों आपस में अब मर्ज हो जाओ। तो वो दोनों आपस में मर्ज होने लगते हैं। होता है कि आफ्टर सीक्रेट टेक्निक खत्म होने के बाद तुम दोनों आपस में एक साथ बन जाओगे और एंशिएंट स्पिरिचुअल रूट तुम्हारे अंदर आ जाएगा जो कि बहुत पावरफुल होगा। हम देखते हैं हमारे मेगट के स्पेस में, वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइब। होता है एग्जैक्टली। सो हर 1000 साल में यहाँ पे क्या बोलते हैं एक स्पिरिचुअल ट्राइब आती है 200 सालों के लिए। उस समय वो 200 साल होते हैं इमोर्टल्स का एरा, 200 साल जो कि अब आने वाला है। स्पिरिचुअल एनर्जी का जो वे बना इस दुनिया में आएगा, जिससे वापस इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, कल्टीवेशन वापस आएगी। नाउ ये सब क्या है, इस दुनिया का स्टार्टिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे वापस क्या बोलते हैं कल्टीवेशन का स्पिरिचुअल एनर्जी का सर्कल शुरू होगा। मेरा एक और सवाल है, सडनली अचानक से 3 महीने का टाइम लिमिट क्यों है मेरे टास्क के ऊपर। इसलिए क्योंकि होस्ट आपके पास सिर्फ 3 महीने है इस दुनिया के अंदर। अगर आपकी स्ट्रेंथ इन 3 महीनों में नहीं बढ़ी, होस्ट को वापस अपने मेन दुनिया में जाना होगा। होंग शुआंग का वो पेनफुल ट्रोमा जो है ना, वो आपको सडनली वापस झेलना पड़ेगा, समझे। आपका फाइनल बुलेट है। अगर आप होस्ट फेल हो जाते तो सिस्टम आपको जबरदस्ती मार देगा उस पेनफुल दुनिया के अंदर। तो होस्ट को उसके लिए अब ताकतवर बनना पड़ेगा। इसकी फेवरेट 80-90 100 तक पहुंचाने पड़ेगी। अरे बस कर यार, ठीक। मुझे अपनी सर्वाइविंग के लिए आखिरकार मुझे अपना होनाई का बॉन्ड अच्छे से बनाना होगा। मुझे उसे अपने अच्छे से डीपली फेल पहुंचाना होगा। अब है ये औरत यार। हम देखते हैं उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है। हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती, वो देखती मैं नंगी लेटी हूँ। हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे तुम उठ गई। मुझे पता नहीं है कि तुम क्या खाती हो, सो मैं सब कुछ उठा के लेके आया खाने के लिए। उधर वाह तुम तो अच्छे हो। वेट मेरा वॉलेट कमीने, मेरे इसके अंदर के पैसे कहाँ गए। होता ओह क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा तुम्हारे बटुए के अंदर से लिया है। डोंट वरी, मैं शैन फैमिली में जाके तुम्हें वो वापस कर दूंगा, मेरी गारंटी है। वो कहती है कि ऑलमोस्ट खाली कर दिया। तू कह रहा है थोड़ा सा, नहीं मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। अरे शांत हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट खाओ, मुझे मत खाओ आखिरकार। फिर एक चैम्बर के अंदर वो कहती है विंग बुलेट, तुम तैयार हो उसके लिए, और वो विंग बुलेट का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उसके आसपास वो कहती है विंड स्टाइल, और उसकी विंग बुलेट को वहां पे तोड़ने की कोशिश करती है। वो ग्रेट, फाइनली तुम इसमें सक्सेस हो गई आफ्टर एक मंथ। फाइनली तुम्हें सिखाई दिया कि विंड स्टाइल का कैसे इस्तेमाल करना है। शाओकियांग फैमिली की जो ये मार्शल आर्ट है ये सबसे बेस्ट है। इसकी फेवरेट 40 पे पहुंची हुई है। होता उससे भी ज्यादा तुम्हारा अफेक्शन तो थोड़ा बस पहुंचने वाला है। अब विंड स्टाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब हम बाहर चलें। मुझे ठीक है, तो वो दोनों बाहर जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दूसरे चैम्बर में होता है कि मैजेस्टी आपकी कल्टीवेशन पूरी हो गई। वह कहता है इस पूरे महीने के अंदर क्या तुमने ढूंढा। होता है कि वो औरत वो चाहती है आखिरकार, वो तो रिपोर्ट मैजेस्टी वो है जिंगलिंग सिटी के अंदर, हमने उसे ढूंढ लिया है। मैंने वो ढूंढ लिया जो तुम्हें चाहिए। नाउ अब बारी है जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें फुलफिल कराऊंगी। जैसे वो लोहा गर्म हो जाएगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा, तुम समझ गए ना। वो कहता है जो चीज तुम्हें चाहिए तुम खुद से क्यों नहीं ले लेती, तुम्हें तो इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। होता आई नो, पर मुझके लिए मुझे इस दुनिया का भी तो होना जरूरी है। इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस मुझे रोकते हैं उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे पास डेस्टिनी मार्क है तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो। वो डेस्टिनी मार्क यानी कि हम डेस्टिनी से बने हुए हैं। इसका मतलब है क्या कि हम पैदा ही दुनिया पे राज करने के लिए हुए हैं, हमारे पे डेस्टिनी मार्क है। देते हैं डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं अलग अलग क्या बोलते हैं मतलब जो बीस्ट होते हैं वो सारे वहाँ बैठे होते हैं ह्यूमन फॉर्म में। फॉक्स वाली वहाँ आती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है सोल फ्रैगमेंट को गोड के। मतलब वेरी गुड। ये होती है मून रेबिट। वो कहती है इतने समय बाद जिसे हम ढूंढे थे वो मिल ही गया, ताकि ज्यादा केयरलेस मत हो। होती है ट्री डीमन, खत्म नहीं हुआ, हमें उसी के लिए वो लेके आना पड़ेगा। होती है जानती हूँ मैं।
देते हैं। वो लोग भी एक सिटी के पास पहुंचते हैं कि मास्टर मैं समझे नहीं आखिरकार हम जिंगलिंग सिटी के अंदर क्यों ही आए हैं आखिरकार। होते क्योंकि सडनली मुझे एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है सेक्टर की तरफ से लार्ज अमाउंट में यहाँ पे क्या बोलते हैं इविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ इविल एनर्जी यहाँ आएगी। इसके लिए क्या है कि यहाँ बहुत बड़े मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ऐसे तो ये थोड़ा ना कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिस्टम का टास्क मिला है। वो लोग अंदर जाते हैं तो उनके पीछे 2 मॉन्स्टर्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शांति है यार, कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है। और जरा संभल के, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। हम देते दोनों बीस्ट उसके ऊपर पीछे पड़ से अटैक करते हैं। हम देते हैं वो दोनों और कोई नहीं होते, दोनों प्रिंस ही होते हैं वो दोनों। वहाँ पे जो मतलब कि अपनी क्या बोलते हैं नाई जो होती है ये देख के वो हैरान होती है कि प्रिंस आप यहाँ पे। वो कहता है कि रुक जाओ, ये ऐसा क्या बोलता है डिमोनिक पाथ पे गिर चुका है, अब ये तुम्हारा प्रिंस नहीं है। द गो बाय चेंग पता है आई डोंट केयर डिमोनिक पाथ हो नहीं हो, मुझे इमोर्टल बनना है समझे। मुझे वो पावर चाहिए। मेरे पिता, मैंने अपने पिता को इमेजिन किया था कि कैसे जब अपनी 60s की उम्र के अंदर पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे एंड देन मर गए थे। इसी समय से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मरना नहीं है अपने बाप की तरह। मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली पावर। नेक्स्ट मैं तुम्हारी जिंदगी इस्तेमाल करूंगा अपने फाइनल ब्रिक के रूप में अपनी डायनेस्टी को हो ज्यादा अप्लाई करने के लिए। 10,000 जनरेशन नहीं उससे भी ऊपर मैं एक इटर्नल एम्परर बनूंगा। एंड देन उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो दोनों बच जाते हैं। वो तो वाह वाह सच में तुम दोनों बड़े तेज हो, अटैक को डॉज कर लिया। पर कोई बात नहीं मिंग जियांग, मैं इसे देखता हूँ। वो कहता है कि नूचिंग अब तक जिंदा है आखिरकार। देखिए हाँ मैं जिंदा हूँ। अरे आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ सकता, मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। तू बाइचेंग को मैं तेरे लिए छोड़ता हूँ समझे। तू अपनी एक्स सबऑर्डिनेट से लड़। हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उन दोनों से लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जो होता है वो वहाँ पे अपनी नाई के ऊपर अटैक करने लगता है। वो होता है एब्सोल्यूट पावर। 2 महीनों के अंदर तुम तो सच में बहुत पावरफुल बन चुके हो और तुम मेरे बराबर आ चुके हो। वो कहता भाई क्या हुआ आखिरकार, तुम तो मेरी एक पाम को भी सही ढंग से अटैक नहीं कर पाई। क्या बोगू बाइचेंग ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सच में उस फॉक्स के साथ कोऑपरेट करने का मेरा रास्ता सही था। इन 1 हफ्ते के अंदर 1 महीने के अंदर मैं नाई के बराबर आ चुका हूँ, जिसने आखिरकार कई सालों पहले ही आखिरकार मुझसे प्रैक्टिसिंग शुरू कर दी थी। नाई एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट है और कल्टीवेशन पाथ में ये बहुत आगे बढ़ी है। इस वक्त लेवल इसका फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लेवल 1 पे है। नहीं मैंने अपने आप को एक गोस्ट के साथ मर्ज किया जिसके कारण मेरा लेवल जो है वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचा है। होता ना हो जबकि अब तुम पूरी तरीके से मरना चाहते हो तो देन अब मुझे ब्लेम मत करना समय पहले मुझे, क्योंकि तुम्हारे पास विंड एंड क्लाउड बॉडी है। जैसे तुम कल्टीवेशन राह में बहुत ज्यादा आगे निकल सकती हो। तुम्हारा अगला स्टेप ये होगा कि हर किसी प्रकार की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एक प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करो, जिससे तुम कल्टीवेशन राह में और ज्यादा आगे बढ़ सको। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफेंसिव टेक्निक सिखाऊंगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड और पावरफुल टेक्निक है ये, होता है एब्सोल्युटली। इवन यहाँ तक कि कभी तुम्हें लगे तुम हारी हो तो तुम इस तलिस्मन का इस्तेमाल करती हो समझे। मैंने 3 क्वेश्चन ऑफ कल्टीवेशन बुक से बनाया है। ना केवल ये कल्टीवेशन ये जो टेक्निक है ये बहुत आसान है। इवन यहाँ तक कि जो टेलिस्मन जो है इसे सीखना इसे मास्टर करना आसान है। इवन यहाँ तक कि तुम इसे विंड और रेन को भी कंट्रोल कर सकती हो। ऑल थॉट इसे समझना आसान है बट इसे मास्टर करना मुश्किल है कंपेयर टू अदर मेथड। इस वाला है ना ये तुम आधे महीने में ही कर सकती हो। एक बार तुमने इसे कर लिया तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम देते हैं वो उसका इस्तेमाल करती है एंड देन अपने हम देते हैं तलवार की मदद से वहाँ पे ठंडर ट्रिबुलेशन करने लगती है। उसके बाद जोर से अटैक करती है। वो ठंडर टेक्निक बढ़िया है लेकिन कमजोर है मेरे सामने। ड्रैगन पाम एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वहाँ धमाका होता है। गो बाय चेंग तेरी औरत तो मर चुकी है, थोड़ा डोंट वरी, तो भी उसे जल्द ही मिलेगा समझे। वो कहता वो कोई ऐसी नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से हरा सको समझे। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। होता है कि हमारे सामने नाटक करना बंद करो समझे। गोस्ट के सामने टिक पाना नामुमकिन है, कोई नहीं टिक सकता। हम एक वहाँ पे क्या बोलते हैं इन यांग का इस्तेमाल कर रहा होता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मुझे हराना इतना आसान है। वो कहता है तुम अब तक डिवाइन बीन की फायर गॉड की रिस्ट्रिक्शन को तुम समझे नहीं हो। डीमंस एंड गॉड सभी उनकी लो के अंदर आते हैं एंड देन हम एक जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि 3 ट्रेजर तलिस्मन एंड देन उसके ऊपर आग लगाता है। मुझे तुम्हारी मदद करने आना होगा। पर तभी हम देते हैं जोर से उसके ऊपर विंड का अटैक होता है। देख के वो हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। मिंग तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने दूंगी। और उसके ऊपर जोर से विंड का अटैक करती है वो विंड स्टाइल। मिंग बैटल तो अभी शुरू हुई है, तुम कहाँ भाग रहे हो का। विंड एंड क्लाउड टुगेदर। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई रियल लाइफ में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस मांगा का प्रोटोगनिस्ट वास्तव में मैं हूँ। वास्तव में तुम आखिरकार कैसे। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है। वो मिंग गो टू हेल, तुम अपनी मौत को खुद दावत दी हो। और उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। वो वहां से बचता आता है। वो होता है विंड ब्लो एंड देन जोर से फिर से एक विंड का अटैक करती है। वो कहती है तुमने अब तक मेरी पूरी पावर को समझा ही कहाँ है। एक जोर से उसके ऊपर स्लैश मारती है कि ये है तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंत। और एक जोर से पावरफुल एक और स्लैश मारती है। वो तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा पार्टनर इस वक्त बिजी हो चुका है। वो गु भाई
मत समझना कि तू आके कहा समझा है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैंने आके कहा घोस्टली बॉडी का फ्रेगमेंट समझा है, डिमोनिक हार्ट रिवलेशन, केओस ऑफ द लाइफ एंड डेथ। वो कहता है अरे यार, एक ऐसा आदमी जिसके अब तक दूध के दांत भी नहीं टूटे हो, तुम्हें अपने बाप को सिखा रहे हो आके कहा द घोस्ट एंड कैलेमिटी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड लाइटनिंग लाइक डेथ फेस ऑफ द लाइटनिंग। हम देखते हैं वो वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखिए वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारी ये कैलेमिटी वाली टेक्निक मुझे कुछ कर सकती है, घोस्टली आर्मी। तो वो अपनी घोस्ट आर्मी को भेजता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर तभी हमारी होली लाइट उसके ऊपर अटैक करती है। वो देखिए ये कैसे, वो करता है नॉर्थ स्टार होली लाइट। तुम्हें लगता है, तुम्हें पता मॉन्स्टर्स डीमन सब इस होली लाइट से बहुत डरते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मान सकता, मैं ही ताकतवर हूँ। पर तभी हम देते हैं उसके अंदर वो सारे हथियार घुस जाते हैं। होता है नहीं यार, होता ओ नो यार, नुइची आखी का वहाँ इंजर्ड हो चुका है, उसके पास स्कोर है क्योंकि वो सीरियसली इंजर्ड है और मैं भी इसलिए उसके साथ मर जाऊँ, जिसके लिए मेरे को भी इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब गुड चांस। तो देन हम देते हैं वो भी अपनी क्या बोलते हैं कैलिमिनेटी ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल करती है एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करवाती है एंड देन उन दोनों को ही वहाँ पे ऑलमोस्ट मार के रख देती है। द मास्टर अब हम क्या करें? वो कहता है कि इन लोगों को जिंदा जला दो। हम देखते हैं तभी वो कहती है कि अरे अरे इनको जिंदा जलाने की जरूरत थी क्या? आखिरकार हमारी पहली मुलाकात है ब्रदर बाई चैन। हेलो लिटिल सिस्टर कियांग नाई, मुझे शिंग युई कह सकती हो या फिर किंग युआंग भी कह सकती हो। बोलते कि क्या और तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? बोलती कि मैं आई हूँ डिसेंट पैलेस से। मैं यहाँ क्यों आई हूँ इस टियांजू गोल्ड के अंदर? क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइन सोल के फ्रेगमेंट को यहाँ कलेक्ट करने आई हूँ और मैंने सोचा था कि इस न्यू बाई का मैं इस्तेमाल करूंगी जिससे मैं फ्रेगमेंट को ढूंढ पाऊँ। पर लेकिन जैसे मैंने इसे जिंदा किया तो इसका एक कॉन्फ्लिक्ट था इस एम्पर मिंग के साथ। फिर मुझे पता चला वो उस फ्रेगमेंट को जगाने के लिए एक एम्पर की क्यूआई की लगेगी, 2 एम्प्रेस की। तो इनके अंदर क्या ड्रैगन क्यूआई होती है क्योंकि ये रॉयल फैमिली से होती है, जिसके कारण क्या है मैंने इन दोनों की क्यूआई का इस्तेमाल किया जिससे मैं उस फ्रेगमेंट को जगा सकूं हेवनली गॉड के। कि कौन है तुम्हारा गॉड? आखिरकार कौन है? गॉड बुद्धा? ताकि वो एक डायमेंशनल गॉड है, मिजरेबल वर्ल्ड जहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल इविल गॉड राज करता था। उस दुनिया के लोगों ने अपनी लास्ट होप ऑलमोस्ट खो दी थी, पर उनके दिल में तभी भी क्या बोलते हैं एक डिजायर था भगवान के प्रति। एंड देन फिर जन्म हुआ एक नए गॉड का, हम उसे हेवनली गॉड कहते हैं। हेवनली गॉड ने लोगों को लीड किया और उस इविल आदमी उस इविल गॉड को हरा दिया था। लेकिन उस हेवनली गॉड के का फ्रेगमेंट और उस इविल गॉड का फ्रेगमेंट दोनों आपस में मर चुके थे, जिसके कारण क्या उनके अलग अलग हो गए थे। उन दोनों की क्या है कि जो फ्रेगमेंट है ना वो शटर हो चुके थे, जिसके कारण क्या है कि वो लोग अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर क्या बोलते भटक चुके थे इस डायमेंशनल डेमवर्ड्स के अंदर। पर्पस एक ही है आखिरकार, मैं डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, न्यू गॉड को जगाना चाहती हूँ। एंड बाय चैन अब तुम मुझे बताओ तुम किसकी तरफ हो, हेवनली गॉड की तरफ या फिर इविल गॉड की तरफ? होता कि बाप रे इस लोमड़ी की जो क्या बोलते हैं प्रेशर है ये मुझे होंग शुआंग के प्रेशर से भी ऊपर लगता है। मैं इसे सोच समझ के एक्टिंग करनी होगी। मैं किसी भी साइड को नहीं चुनूंगा। वो कहता ठीक है तो अटैक विड्रॉ कर लो, टेम्परली हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है तुम हमारे दुश्मन मत बनो तो ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन के। जबकि ऐसी बात है जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे हम भूल जाते हैं, तुम्हें अब हमारे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाएंगे। और बाय द वे ऑल थॉट मैं इस दुनिया की कॉन्शियसनेस और रूल से यहाँ पे बंधी हुई हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी पावर को यहाँ पे रिलीज कर सकती हूँ कि मैं नॉनसेंस सोल लेवल की हूँ, इसे मैं डंजन्स ऑफ सेकंड्स के अंदर क्या बोलते हैं इसे बड़े आराम से खत्म कर सकती हूँ। पर तभी हम देते हैं उसके पीछे जो मॉन्स्टर होता है वो अपना मुंह खोलता है और एक गैस छोड़ता है। ये देखिए वो कहता है ये क्या है? ये देखिए वो खुद हैरान होती है कि बाप रे ये इसने क्या किया। हम देखिए हर तरफ पूरी तरीके से वो फ्रेगमेंट फैल जाती है। उसकी स्टूडेंट कहती है कि मास्टर मुझे आपके साथ प्यार हो गया है। हम देते हैं फॉक्स कहती है कि कमीने। फॉक्स कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ करना है। हम देते हैं 3 दिन बाद वो कहता है थैंकफुली यहाँ से चली गई अदर विश तो मैं और शाओकिन हम दोनों बड़े बुरी तरीके से मार देते। सिस्टम कहती है कि कोई बात नहीं ये बस छोटा सा एहसान है, आप इसे अपनी हैबिट मत बना लीगा। वो कहती है कि कमीने तुम मेरे लिए इंतजार कर मैं आऊंगी और वो वहां से चली जाती है। उसी तरफ वो उन दोनों को देखती है तो वो दोनों आखिरकार अपने यहाँ सो रहे होते हैं। उसकी जो फेवरेट होती है नाई की 80 पहुंच जाती है। निंग यूई की फेवरेट जो होती है कि मून फॉक्स की 44 पहुंच की होती है। वो कहता है बट लेकिन फोक्स राइटियस है या फिर कुछ और है समझ नहीं आ रहा है, इसका गॉड आखिरकार है ना है क्या? रिजल्ट यही कि किसी ने आखिरकार हमारे साथ खेल लिया। एंड में जैसे ही मेरे ख्याल से जैसे ही कोई फ्रेगमेंट जगेगा इन दोनों में से मेरे ख्याल से गॉड या फिर इविल दोनों में से इनका कौन सा किसका इरादा है कि ये किस वाले को जगाना चाहेंगे, उससे ये साबित हो जाएगा कि ये किसकी तरफ है। और मेरे ख्याल से ये दुनिया को तबाह करने पर ही रुकी हुई है। हे शोंगवा वैसे कितने दिन बचे हैं मेरे पास अभी भी? वो कहती है कि अभी भी 40 दिन है आपके पास। वेल जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या नाई को अपने साथ लेके जा सकता हूँ? होता कि ये तो अनवेबल है, इस रिक्वेस्ट को मैं पूरा नहीं कर सकती। बट लेकिन होस्ट आप टेंशन मत लीजिए, जैसे आप इस दुनिया को छोड़ देंगे तो मेरे पास एक टेम्परेरी यूजिंग सिस्टम है जिसकी मदद से इस दुनिया की परमिशन का इस्तेमाल करके हम समय को रोक सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं। वो कहते कि तुम अभी ये नहीं कर सकती, इसका मतलब तुम फ्यूचर में तो कर ही सकती हो। देन ग्रेट। कहती है मास्टर वो कहता है कि अभी भी मास्टर कह रही हो। वो कहती है तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं आखिरकार? मतलब बेवकूफ हम लोगों का रिलेशनशिप उस एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, तो तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो तो ही बढ़िया रहेगा। वो ओके देन गो बाय ओके। वो कहता है सच में ये बड़ा क्यूट था। 40 दिन बाद हम देखते हैं वो कहती है क्लिप के ऊपर
कि तुम्हें याद रखना है तुम वापस आओगे यहाँ पे, होता टेंशन मतलब मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। वो कहती ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, एंड देन वो कहता है मैं जल्द ही आऊंगा, एंड देन वो टेलीपोर्ट हो जाता है सिस्टम डेप्थ में। वो कहती है ठीक है तो अब मैं न्यू टाइमलाइन को वहाँ पे शुरू करी हूँ, वहाँ पे तो नया टाइमलाइन जो है मैंने रोक दिया है सिस्टम्स की गाइडेंस के अनुसार। चियांजू वर्ल्ड का जो टाइम है वो रुक चुका है, वो भी 10 साल के लिए। जो मिशन था वो तुमने मतलब पूरा कर लिया है, तुम्हारी निंग शाओ के साथ जो मतलब की रिलेशनशिप है वो अच्छा हो चुका है, जिसके लिए तुम्हें टाइटल भी मिलता है, इवन उसकी एबिलिटी भी मिलती है स्वॉर्डमैनशिप की। रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें 50 लॉटरी पॉइंट मिलते हैं। और होस्ट ने सक्सेसफुली क्या बोलते हैं यिंग वी के साथ भी अपना टाइटल मतलब की कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, बट लेकिन जो है ना एक्सक्लूसिव जो टाइटल एंड रिवॉर्ड होते हैं ना वो नहीं मिला है। इसके लिए बस आपको 20 लॉटरी टिकट मिलती है, ठीक है। और आप फेल हो गए थे जिसके लिए हम आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। वो तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, नाई कोई सेंथ है नहीं, मतलब कि कोई गोडेसेस है नहीं, आखिरकार होली मेडल सिस्टम है उसके साथ आखिरकार कैसे कनेक्शन बिल्ड कर लिया। तो मैं जानती हूँ नाई कोई सेंटिस्ट नहीं है, फिर भी वो एक मेन प्रोग्रेस वुमेन है। सिस्टम का जजमेंट जो है ना वो कभी भी गलत नहीं होता है। सिस्टम उन औरतों को चुनता है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो कहता है कि ओ अच्छा ये ऐसी बात है क्या, वैसे इस खिड़की के बाहर क्या है, वे हम कहाँ हैं। होता है इस वक्त हम आउटर यूनिवर्स के अंदर हैं, तो टाइम स्पेस के अंदर होता है एब्सोल्युटली। ये जो तुम सी बॉन्ड देख रहे हो ना इसमें से तुम्हारी जो टाइमलाइन है, इवन अलग अलग टाइमलाइन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अलग अलग डायमेंशनल, वो एक हर वर्ल्ड की डायमेंशन टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो ओशन के अंदर बबल से फुले हैं इनको कहते हैं बबल वर्ल्ड, तुम इन्हें एज अ डायमेंशनल वर्ल्ड भी बोल सकते हो, यानी अलग अलग दुनियाएं हैं ये। तो अब मुझे कौन सी दुनिया में जाना है, मुझे किस दुनिया में जाकर टेलीपोर्ट होना है, मुझे कौन सा अगला टास्क करना है। होता है अरे आराम से यार थोड़ी चीजें तो समझ लो। पता नहीं तुम जैसे लोग आखिरकार इन सब चीजों को करने में क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं कि अरे वो मुझे इनविंसिबल बना है इसलिए, इतनी जल्दबाजी में नहीं है। और सारी औरतों को कलेक्ट जो करना है फिर उसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले क्या बोलते अपने आप को तैयार करना होगा। अब तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स है तुम्हें उन्हें मास्टर करना होगा। विदाउट देन ये जो महीना है इसके अंदर मैं जितनी भी स्पोर्ट्समैनशिप की जो टेक्निक है उसे इंप्रूव करूंगा, स्पिरिचुअल पावर को इंप्रूव करूंगा, जो नई नई टेक्निक्स हुई है उनको भी अच्छे से मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करूंगा। फिर वहाँ मेरे बारे में बताया जाता है कि एक पीक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का पर्सन है, इसकी पावर जो है वो गोल्डन स्कोर की पीक लेवल की पर्सन के बराबर की है, ये है वो है एबिलिटी ये है। एक महीने बाद वो कहती है कुन शुआंग वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए हैं। वो देखिए ये दुनिया कुन शुआंग वर्ल्ड इतनी इतनी छोटी कैसे है, इसके आसपास की जितनी भी दुनिया है वो बाकी सब तो बड़ी है। वो ये क्योंकि कुन शुआंग वर्ल्ड है ना जहाँ पे पहले आप रहते थे, ये एक आर्टिफिशियल ये एक छोटा सा वर्ल्ड है जोरा सेक्टर के द्वारा बनाया गया, जिसमें उन लोगों का ही राज चलता है, जिसमें साइंटिस्ट होंग शुआंग भी रहती है। मैंने अपने एक हेवनली ट्रेजर का इस्तेमाल करके बनाया था, और होंग शुआंग जो है ना उस दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। इवन यहाँ तक किसी तुम मिले थे वो बस उसका एक क्लोन था। वास्तविक कुन शुआंग वर्ल्ड है ना कुन शुआंग कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इन 9 पीस ऑफ पोजीशन फ्रॉम द 8th डायग्राम एरे विद द कॉन्टिनेंट एंड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी कि ये लोग आपस में साथ में कनेक्टेड है नहीं पर लेकिन ये उसी का ही पार्ट है। 9 कॉन्टिनेंट है जो एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जी कियांग यू यांग जिंग जूंग योंग और इची। ये सारे एक दूसरे से बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं। कल्टीवेशन सिस्टम जो है ना टू शुआंग वर्ल्ड का एक्चुअली सेम है होंग शुआंग के वर्ल्ड के बराबर का। फिल्म बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन स्टेज अब्डप्शन और मैनी मोर थिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज इनमें से ही एक है जो कि क्या बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स को इन सबको कल्टीवेट करता है। गोल्डन कोर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है जो कि तुम्हारे देंतियान को रिफाइन करता है, तुम्हारे अंदर गोल्डन कोर को स्थापित करता है। तुम्हें यूंग यिंग के स्टेज पे पहुंचना है यानी कि नानसेन सोल पे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। और फिर नानसेन सोल के ऊपर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप जाने का क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट वो पहुंचने वाली है। यू यिंग जल्दी उस लेवल की पावर को रखने वाली है। उसके ऊपर भी क्या बोलते हैं बियॉन्ड स्टेजेस आते हैं, कैलमिनिटी एंड अनायक, फिर उसके बाद इमोर्टल। अगर आपको रियल कुन शुआंग वर्ल्ड के अंदर जाना है जहाँ पे वो सभी लोग हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्या होता है होंग शुआंग का जो क्लोन का जो लेवल है ना, यानी कि छोटी सी दुनिया के अंदर वो अपने आप को मालिक बना के बैठी, उसके बराबर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। होता क्या सिस्टम मुझे डायरेक्टली उस दुनिया में नहीं पहुंचा सकता, होता है एब्सोल्युटली, पर लेकिन इसकी करंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो कि आप नहीं दे सकते हैं। अंडरस्टैंड देन ठीक है, मुझे कुन शुआंग का जो फेल दुनिया मुझे उसके अंदर पहुंचा दो। होता ठीक है, तो वो होता ओके देन मैं आ रहा हूँ आखिरकार अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। होंग शुआंग देखते हैं वो जाने लगता है, लेकिन वो गलती से किसी और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है यिंग शियांग वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे 2 प्रोटोगनिस्ट अचानक से आ जाते हैं, जिसमें से एक होता है मेगेटा जो कि एक दूसरी दुनिया में आता है, दूसरी तरफ एक दूसरा प्रोटोगनिस्ट जो कि एक दूसरी जगह जाता है कि वेट में टेलीपोर्ट हो गया, ये कैसे। दुनिया को कहा जाता है यिंग शियांग वर्ल्ड। दुनिया के इस दुनिया के कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, कोई मार्शल आर्ट नहीं है। इस दुनिया में बस एक चीज है, वो है यूनिक बैटल आर्मर्स। जिन्हें आर्मर मिलता है वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाते हैं नॉर्थर्न स्टार की पावर की मदद से। उस चीज को बोलते हैं, और जैसे स्पिरिचुअल स्टोन होता है ठीक उसी प्रकार से इनमें वाले में है स्पेशल स्टार स्टोन, कि एक मटेरियलाइज होता है स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ जो कि तुम्हारे बैटल आर्मर को चार्ज करता है। दुनिया के बैटल आर्मर है क्लोन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, हाईएस्ट एंड लेजेंडरी डिवाइन। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे इस दुनिया के जो हेवन है वो जबरदस्ती यहाँ पे खींच के लेके आया है क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। वो तो एब्सोल्युटली, और रीजन एकदम सिंपल है। इस दुनिया के अंदर जो टाइम ट्रेवलर आया है ना, मतलब कि इस दुनिया का प्रोटोगनिस्ट दूसरी दुनिया से,
वो क्या है कि इसने इस हेवन ने सोचा था कि वो उसका इस्तेमाल करके, उसके सिस्टम का इस्तेमाल करके हेवन इस दुनिया का अपने आप को पावरफुल बनाएगा डायमेंशनल रैंकिंग के अंदर। पर लेकिन उल्टा हुआ इसमें, इसको उसको प्रोटोगनिस्ट को जो सिस्टम मिला था ना, वो है हेवन डिवोरिंग सिस्टम। इस दुनिया के वो हेवन को ही खाना चाहता है, यानी इस दुनिया के हेवन को ही वो मिटाना चाहता है, जिसके लिए हेवन ने तुम्हें यहाँ चुना है कि जिससे हेवन अपने आप को बचा सके। इसलिए हेवन ने हमें यहाँ पे इस दुनिया में लेके आ गया। पर लेकिन इसने अपना खुद का फ्यूचर ही देखा हुआ है, इसलिए क्या इसने हमें टाइम में पीछे लेके आ गया टाइम टेबल के अंदर। और हाँ, ये फ्री नहीं है। वो कहता है तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहता है कि हाँ इनफ है कि तुम अपनी दुनिया के अंदर फेक यूनिवर्स के अंदर वापस जा सकते हो, जिससे क्या है तुम्हें पावर भी मिलेगी, तुम होंग शोंग से लड़ भी पाओगे। और राइट देन चलेगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे आगे बताओ। वो कहता है कि ये लो। वो कहता है ये क्या है? वो कहता है गाइडेंस बुक है, टाइम ट्रेवलर डिवाइन एक्सपीरियंस वर्ल्ड की। तो तुम्हारे पास ये थी तो मुझे पहले क्यों नहीं दिया यार? अच्छा, लोकेशन टाइम ट्रेवलर्स की ऐसे होती है, डायरेक्ट ब्लॉक कोड। ओहो, इस प्रकार से। वो कहता है तुम ऐसा अभी नहीं कर सकते जो तुम चाहोगे। अभी क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार मैं दूसरी दुनिया में भी क्यों नहीं? प्रोटोगनिस्ट का ओरा क्यों ना कैसा रहेगा, मैं अभी जाके उसे खत्म कर देता हूँ यार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसका एक रीजन भी है। तभी हम देखते हैं वहां पे लड़की आती है कि गॉड मेरी मदद कीजिए, हैंगजोंग बिग डीमन किंग हमारे पर अटैक कर रहा है। मूसुम सिस्टम मुझे अच्छे से बता के ये चल क्या रहा है, ये डिवाइन आर्मर पैलेस वगैरह, ठीक है, गाइडेंस फैक्ट्री। मुझे इस दुनिया के लोग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम स्टार्टिंग के टाइमलाइन में नहीं आए हैं। हम क्या है कि इस दुनिया के अंदर जो कहानी चल रही है ना, ये नोवेल, इसकी हम डायरेक्ट सीधा चैप्टर 600 में आ चुके हैं, जिसके कारण क्या है कि अब जो तबाही का जो सीन आने वाला है ना, हम सीधा उसमें आपको सीधा मेन बैटल के लिए बुला लिया गया है। और हाँ, ये लीजिए, हेवन ने आपकी मदद के लिए इस दुनिया के 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स आपको दी है। विदाउट वेट, वाओ, तूने अब तो मुझे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। ओहो, पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये पूछना था। तभी वो आगे आती है। हो इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये तीनों कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कन्फ्यूजन, ताओइस्ट एंड बुद्धिज्म को। ठीक है, तुम इन कार्ड का 30 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी पर एक कार्ड 30 मिनट के लिए। और ये लो, तुम इसको इस बेल्ट के अंदर डालोगे तब जाके वो बैटल आर्मर, उसका पावरफुल आर्मर आ जाएगा लेजेंड स्टेज का। होता वेट, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? होता एब्सोल्युटली ये वही है, एकदम पावर रेंजर्स वाला टाइप में। होता ऑलराइट देन इट्स टाइम टू बिकम ए हीरो, बैटल आर्मर शो। हम देखते हैं फिर दूसरी तरफ जहाँ पे एक पर्सन आता है, एक डीमन देखते हैं, उसके सामने वहाँ पे एक कुछ लोग खड़े होते हैं। उसका नाम होता है एम्परर गू, द मास्टर ऑफ द डिवाइन पैलेस हैंगजोंग। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, ह्यूमन रेस से हो और तुम डीमंस के साथ कोलैब करके आखिरकार अपने ही लोगों को मार रहे हो। होता डीमन ह्यूमन मेरे लिए तो सब एक बराबर ही है। वो जो पर्सन है हैंगशोंग, वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक टाइम ट्रेवल हूँ। इस दुनिया में आने से पहले मुझे लोग हैंगजोंग ही कहते थे। टाइम ट्रेवल करने से पहले मैं जो है ना, एक्चुअली मैं एक वर्कर था। और मैं एक दिन क्या अपनी वाइफ की जो मतलब कि अपनी बॉस की जो वाइफ है ना, मैं उसके साथ क्या बोले मेटअप करा था। तो मेरे बॉस ने देख लिया, उसको गुस्सा आ गया और देन उसने मुझे जान से मार दिया था। एंड देन जब मैं उठा टाइम ट्रेवल करने के बाद, तो मुझे पता चला कि मैं एक विलेजर बना हुआ कंट्री साइड में। उससे भी ज़्यादा मेरे पास एक सिस्टम है। ये सिस्टम एकदम कॉमिक वाला है, पर लेकिन ये सिस्टम डिमोनिक सिस्टम है, जो कि मुझे अलाउ करता है किसी को भी डिवोवर करने के लिए, ह्यूमन से एक शिंग यांग बॉडी के अंदर जाने की, यानी डीमन बॉडी में जाने की। हाँ, दरविशक मैं तुम्हें बताऊँ, मोर्टल्स जो है ना, इंसान, उनके पास एक टाइम लिमिट है। पर लेकिन मेरे पास ये सिस्टम होने के कारण क्या मेरे फंक्शंस वगैरह सब कुछ बहुत पावरफुल है। मैं इस हेवन के, इस दुनिया के हेवन की जो फॉर्मेशन है उसे खा के अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ एंड देन दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने उस दिन से अपना मन बना दिया था कि मैं इन दोनों बॉडियों का इस्तेमाल करूंगा, ह्यूमन एंड डीमन की, जिससे यहाँ पे एक केओस क्रिएट करूंगा, जिससे मैं हेवन फेलो पेलिंग डाउ डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाऊँ, इस दुनिया को छोड़ के जा पाऊँ। गुवांग, तुम अपने दिमाग से सटिया चुके हो क्या? वो इंसान है हैंगजुआंग, जिसको तुम लोगों ने 3 साल पहले मार दिया है। अब जो तुम्हारे सामने है, मैं हूँ हैंगजोंग, जो डीमन है, समझे? 9 टेल ड्रैगन आर्मर हम देते हैं। वो 9 टेल ड्रैगन आर्मर मंगाता है। वो कहता है तुम लड़ना चाहते हो हमारे डिवाइन पैलेस से, तो मैं डर नहीं आकेगा हमारे यहाँ के डिसिप्लिन्स, चलो शुरू करे। वो कहता है ठीक है, तो बैटल आर्मर्स। एंड देन वो लोग भी बैटल आर्मर्स को रिलीज करते हैं कि नाउ बुद्धा बैटल आर्मर। एंड देन दोनों अटैक करते हैं। वो कहता है साइबर डिसेबल्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके ऊपर अटैक करो। तो वो सब लोग अटैक करने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? 9 डिवाइन फैंटम। हम देखते हैं वो उसके एक एक करके सारे डिसाइबल्स को मारने लगता है। वो कहता है देखिए मेरी स्किल किस लेवल पे है, सुप्रीम पावर। एंड देन हम देखते हैं वो सभी डिसाइबल्स को वहां पल भर में हरा देता है। वो कहता है बेकार एम्पर गो, चलो अब तुम बचे हो। होता है हैंगजोंग ईवल कमीने। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे एक चक्र को रिलीज करता है कि मैं आज तुझे डिवाइन पैलेस के अंडरग्राउंड के अंदर 10,000 सालों के लिए सील कर दूंगा। वो कहता मुझे सील कर दोगे? वेरी फनी यार, वेरी फनी। मैंने अपने 2 पावरफुल बैटल आर्मर्स की मूव्स को यहाँ अभी मतलब कि रिलीज किया है। तुम्हारे ये डिवाइन क्लोथ पैलेस जो डिसाइबल है ना, ये एकदम बेकार थे। आखिरकार मेरे एक अल्टीमेट मूव को भी नहीं चल सके। एम्पर गू, तुम मेरे स्पीड के बारे में क्या कहते हो? एंड देन अचानक से उसके पीछे आ जाता है।
गो टू हेल एंड देन तभी हम देते हैं वो जैसे अटैक करता है वो बच जाता है। वो द होंग सॉन्ग ऑल दॉट कि मैं तुम्हारे स्पीड के बराबर नहीं हूँ पर इतनी आसान से हारूंगा नहीं। वो द वाह इन द केस यानी कि मुझे तुम्हारे टर्टल शेल को तोड़ना पड़ेगा। एंड देन वो अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। ग्राफिक्स आय हाय हाय मजेदार है यार, कलर एकदम बढ़िया तरीके से डाला गया है। वो कहता है होंग सॉन्ग तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारी फ्लेम कुछ कर पाएगी? वो था ऑलराइट देन मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया था पर इन द केस लगता है तुम मेरे सबसे पावरफुल मूव को झेलने के लिए तैयार हो। एंड हम देखते हैं वो ड्रैगन फोनिक्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। वो कहता है एम्पर गू देखते हैं कि तुम्हारा डिवाइन पैलेस तुम्हें कब तक बचा पाता है। हम देखते हैं वो एकदम फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है कि नाउ प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। वो कहता है बेकार है तुम्हारी फ्लेम तो ग्रेट बुद्धा का विजडम के सामने तुम नहीं टिक सकते, तुम्हारी फ्लेम भी बेकार है असुर। ये देख के वो कहता है सेलेस्टियल फॉक्स की डिवाइन फ्लेम भी तुम्हारे सामने यूजलेस है। वो कहता है अच्छा तो देन अब तुम देखो मेरी पावर को, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइन पावर। एंड हम देखते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यामा पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है नाइन टेल फॉक्स डीमन और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके अटैक से बचता है। वो कहता है काउंटलेस इल्यूजन्स का इस्तेमाल करो अटैक से बचने के लिए पर तुम्हारे इल्यूजन्स मेरे सामने किसी काम के नहीं है। डबल पॉपेट आई। हम देखते हैं वो रियल वाले को ढूंढ लेता है कि मैंने ढूंढ लिया। वो कहता है तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो गॉड इट एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो वहाँ नीचे आके गिर जाता है। वो कहता है कि हाश फाइनली मैंने इसे हरा दिया। टू आई ऑफ द विजडम एंड अनबिटेबल। सच में भले वो फेल हो गए थे पर मैंने आखिरकार इसे तो मार ही दिया। अगर देखा जाए तो हाँ ये भी शायद कोई इल्यूजन ही है। हम देखते हैं वो इल्यूजन ही होता है और रियल वाला उसके पीछे होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है हाँ जैसा ही मेरी फॉर्मेशन रिचुअल कंप्लीट हो जाएगी अब तू देख मेरी पावर। वो कहता है कि एक मिनट ये सील पावर। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो वहाँ पे उसके हाथ को काट देता है। वो कहता है अरे यार तुमने तो छुपा के रखा था पर लेकिन फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया। और हम देते हैं अपने आप को उससे दूर करता है क्योंकि उसी का ही हाथ कटा होता है। वो तो होंग सॉन्ग ये टेक्सचर ये तुम्हारे ऊपर मुझे याद है बोलो लेग डिवाइन पैलेस के अंदर मेरी जो फ्रेंड थी उसका जो लीवर है वो गायब था। टेम्पल ऑफ डिवाइन आर्मर के छाती के अंदर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं पेड़ लगा हुआ था। उसके हाथ के ऊपर एक ऐसा ही टेक्सचर था। डिवाइन बॉडी पैलेस के अंदर जो मास्टर थे उनके शरीर के ऊपर भी इसी प्रकार से था। सारे पैलेस मास्टर्स के उनके ऊपर एकदम सेम ही टेक्सचर था। वो तुम हो जिन्होंने आखिरकार उन सबको मारा था कमीने। हम देते हैं पास का सीन जहाँ पे वो लोग कुछ लोगों को मार रहे थे। तभी हम देते हैं लेग वाली जो मास्टर होती है वो आती है और उससे बचा लेती है कि मेरे यहाँ होते हुए तुम किसको बुली कर सकते हो। बॉडी वाला कहता है कि बच्चे तुम्हारी फिजिक्स बहुत बढ़िया है, लगता है तुम्हें मेरे से कुछ सीखने की जरूरत है। मैं हूँ बॉडी डिवाइन पैलेस का पैलेस मास्टर। इन फ्यूचर यदि अगर तुम पावरफुल बनते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा, ये मेरा वादा है। हम सब ने तेरे को अच्छे से ट्रीट किया और तूने बदले में ये दिया। होता तुम सब गलत हो। अरे मैंने उन सबको अपनी छाती के अंदर रखा है, ये देख सकते हो सर कितने हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आई एम द विलेनस प्रोटोगनिस्ट। नाउ अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ उन सबसे रीयूनाइट होने के लिए। गुड बाय यिंग फ्रॉम कोलैबोरेशन। तुम मरने के लिए तैयार हो जाए एम्पर गू एंड सब कुछ मेरा, फिर तुम्हारी लाइफ और ये वर्ल्ड को मैं सेक्रीफाइस करके सबसे ज्यादा पावरफुल पावर का हासिल करूंगा। पर तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो होता है कौन है आखिरकार? वो कहता है कि तेरा बाप हूँ साले। कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया? हाँ मैंने आखिरकार वो डिवाइन पैलेस को चेक किया, ये ऐसी चीज तो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉन्क कहाँ से आया, कौन है तू? एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ एक कुछ लिखता है एंड देन उसकी आग को वहीं नलीफाई कर देता है। वो कहता है जबकि तूने पूछा है तो देन मैं बता ही देता हूँ। मैं हूँ वो, आई एम द मैन द राइटियस जो कि इस दुनिया को बचाएगा, गू बाई चैंग। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे अगेंस्ट में जा सका जो मुझे हरा सका है। इस दुनिया को बचाना कुछ ज्यादा ही समझते अपने आप को। तभी वहाँ पे उसकी बेटी आई थी कि डैडी हाँ फाइनली अपने आप को ढूंढ लिया, चलो ये जिंदा है। वो कहता तुम यहाँ क्या करी हो, तुम्हें माउंटेन की वजह से तो जाना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। वो कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे आपके साइड ही रहना है। अब ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि लॉर्ड शिनचैन यहाँ आ चुके हैं। शिनचैन होता वो रहे। लास्ट नाइट मैंने भगवान से दुआ की थी कि भगवान कोई तो हैंगजोंग को हरा दे। देन लॉर्ड शिनचैन वहाँ आसमान से गिरे यहाँ पे। देखिए जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? ये ऑलरेडी जानते हैं कि हैंगजोंग कौन है आखिरकार। वो कहती है हाँ कि रिसेंटली मुझे एक फ्यूचर दिखी थी आखिरकार मेरे अपने दिमाग के अंदर। ये हमारी यहाँ पूरी दुनिया को खत्म करने आया है आखिरकार। ये इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता, ये बहुत पावरफुल है। मुझे मेमोरी दिखी थी हैंगजोंग के उस कमीने हरामी मेमोरीज में। ना केवल ये आपको मारना चाहता है, ये इस पूरी दुनिया को सेक्रीफाइस करना चाहता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, जिससे ये मोर्टलिटी को प्राप्त कर सके। वो क्या कह रही हो? वो फादर मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। वो कहता है क्या हुआ, तू मेरे पास आ रहा है? तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? वो कहता है कि अरे यार तेरे पास आके मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार पाऊंगा तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। ना मरने के लिए तैयार हो जा। एंड देन जोर से अटैक करता है। वो कहता है अरे ये क्या आखिरकार बनियों को मेरे ऊपर मतलब कि भेज दिया है।
जबकि तू सिंगल स्ट्राइक में तो मरने वाला है नहीं। तो देन गिरा सिंगल ट्री एंड देन हम देखते हैं वो पेड़ को निकालता है और उस डिवाइन पेड़ उसकी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारे पास कुछ स्किल है, तेरे पास है पावर, होता हैंग्स तो इकलौता ही केवल कैपेबल नहीं है। तूने हेवन फ्लो से पावर को रिचुअल के थ्रू अवे किया है। यदि क्या वो एरे ही टूट जाए तो तू एक अनएम्प्लॉय बन जाएगा, तेरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। होता कौन है तू आखिरकार, तुझे आखिरकार उस सिस्टम और उस फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता? होता तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ आखिरकार? चल मैं तेरे को एक हिंट देता हूँ, हम दोनों का जो क्या बोलते हैं जो पोजीशन है ना वो बदल चुका है, बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सब कुछ सेम है। तो अब कुछ समझ जा। द वेट इसका मतलब तू भी पृथ्वी से आया हुआ एक टाइम ट्रेवल है। वो था अरे वाह गैस तो बड़ा अच्छा लगाते हो। वो कहता सिस्टम तूने आके कहा तेरे पास भी है सिस्टम। वो था अरे यार पर मेरा तेरा सिस्टम दोनों अलग अलग समझे, हम दोनों अलग अलग चीजें खेल रहे हैं। इनविंसिबल कार्ड है ना, आई होप इसे इसके बारे में नहीं पता है पर लेकिन उसको जल्दी खत्म होने वाला है। काश यदि अगर इस दुनिया के बारे में मेरे को पूरी स्क्रिप्ट मिल जाती है एंड देन मेरे को सब कुछ पता था तो मैं ऑलरेडी इनविंसिबल बन जाता। पर देन मैं अपने आप को मिनिमम इतना तो बदलने की कोशिश करूंगा कि होंग शॉन जो ना वो अगर वह मेरे पे क्या बोलते ना चढ़े। तेरी पावर मेरे सामने बेकार है। द भाई गुचैंग एक टाइम ट्रेवल हूँ तेरी तरह, मेरे पास भी सिस्टम है पर लेकिन मेरे से पावरफुल कोई नहीं है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं 3D चूज को तो कर लिया है, लास्ट बचा है। और ये भी होता है तो भी क्या होता है, मेरे पास 50-50 चांसेस है कि मैं जीत सकता हूँ समझे। एंड देन अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उधर जैसा तुम कह रहे हो चलो देखते हैं तुम मेरे सामने क्या ही कर पाते हो। क्या तुम अंतरिक्ष से आते हुए उस बहती गंगा को नहीं देख पा रहे हो? और हम देखते हैं आसमान से एक बहुत खतरनाक पानी बहता है और ये पानी उसकी जो ईवल आई है मतलब कि ईवल पावर जो है उसे वहीं पे अबॉलिश कर देती है। वो तो बाप रे ये पानी अचानक से कहाँ से आया आखिरकार? उसने उस पूरी डिमोनिक पावर को वहीं पे अबॉलिश करके रख दिया है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो कहता ना हो इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है, गो बाई चेंग की हमें मदद करनी होगी। तभी उसे कुछ होता है, होता फादर होता मैं ठीक हूँ टेंशन मत लो, हमें गो बाई चेंग की मदद करनी होगी। होता ऑल राइट फादर पर लेकिन लॉर्ड शेंसी जो है ना वो बहुत पावरफुल है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम आर्मेंटर वहाँ पे खड़ा होता है तभी हम देते हैं उसे वहां पे वो आग दिखती है तो वो बच जाता है। हम देते हैं वो उसके पीछे आता है पर लेकिन वो कहता है कि अरे यार तुम तो मेरे स्वॉर्ड से भी नहीं बच सकते। वो तो ब्लॉक कर लिया, सच में तुम पावरफुल हो। वो होता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड जो ना उनके पास उनकी खुद की कॉन्शियसनेस है, वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना जानते हैं डिमोनिक पावर से। एंड देन जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। तो कि कंबाइन फ्लोर मतलब की मैजिक एंड स्वॉर्ड स्टाइल सच में तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल पड़ा है। इवन तेरे पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, इवन भले चाहे टियान्यू फायर वुड किसी भी प्रकार की पावर क्यों ना हो, तुझे हराना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो तुझे लगता है तो तू यहाँ से भाग पाएगा। मेरे पास ये जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। इवन यहाँ तक कि ये आसमान को भी 2 हिस्सों में काट सकती है। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। होता है कि मुझे अगर गू बाइचेंग को हराना है मुझे अपनी पूरी पावर को अनलीश करना होगा। तो हम देखते हैं वो पूरी पावर को वहाँ अनलीश करने लगता है। हमारा मेकर कहता है कि यदि तेरे पास कोई और अदर ट्रिक है तो इस्तेमाल कर सकता है यार, क्योंकि तेरे पास बाकी कोई चांस नहीं है। वो कहता है तुझे सच में ऐसा लगता है? थंडर ड्रैगन एक्यूपमेशन पावर। और हम देखते हैं वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और हम देखते हैं वो पंचभूतों को क्या बोलते हैं वहाँ पे उनकी फॉर्मेशन बनाने लगता है पंचभूतों की। वो कहता है कि आखिरकार तुमने अभी पूरी पावर देखी क्या है तंत्र की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे पावरफुल इमोर्टल पावर। होता फेल्स इमोर्टल फायर अर्थ एंड मैनी मोर थिंग्स को ये बना के पंचभूतों को मिला के एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है जिससे ये अनकम्प्लीटेड एंड इमोर्टल बन जाए। हम देखते हैं वो जोर से एक पावरफुल अटैक इस्तेमाल करता है एंड देन अपने आप को एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आ जाता है। वो कहता है क्या टेरिफाइंग प्रेशर है, हे बाप रे इतनी देर से तो ये बस खेल रहा था यानी। वो कहता है ये पहले वाले से डिफरेंट है जो मैंने फ्यूचर मेमोरी में देखी थी, जॉन कभी इस प्रकार से नहीं बनता है। वो कहता है अरे तो यानी अब तो आ ही चुका है, सॉरी कीप फॉर बेटिंग, मुझे आखिरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन में आना नहीं था। वो कहता है ये ट्रू पावर है जुआंग की, कंसिडर करे तो ये बहुत पावरफुल है, कोई इसे नहीं हरा सकता। उधर डैड आप टेंशन मत लीजिए, शेंसी के पास बहुत पावर है। वो कहता है नाउ तुम तैयार हो इस मैच को खत्म करने के लिए? तो वो लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है कि नाउ रेडी फॉर डाई। पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर पकड़ लिया, उधर श्योर हो तो वो वहाँ पे इनविंसिबल होता है। उधर इल्यूजन पीछे से वार करना तुम्हारी आदत है क्यों है ना। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं इतना बेवकूफ होगी तुमसे आगे से वार करूंगा। द फैलिंग स्वॉर्ड इमोर्टल एंड देन वो अपने बहुत सारे इल्यूजन बना के उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है चाहे तू कितनी ही इल्यूजन बना दे वास्तविकता के साथ तू नहीं भाग सकता, क्योंकि सच्चाई छुपने से नहीं छुपती है। मेरी स्वॉर्ड एडिशन तेरे से ज्यादा पावरफुल है। और उसके सारे इल्यूजन्स को तोड़ देता है। वो कहता है यदि अगर ये सारे ही इल्यूजन थे तो इसका मतलब है कि वो उसके पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मैं जीत गया, वो तो नामुमकिन। ये देख के सभी हैरान हो जाते कि नहीं लॉर्ड शेंसी भाई चुआंग तुम्हारा अंत यही हुआ, इस दुनिया में इकलौता मैं ही टाइम ट्रेवलर हूँ, तुम्हारा फैट यही खत्म होता है। वो कहता है कि अब हमें कौन बचाएगा, उसे वो दूर फेंकता है।
वो कहता है चलो ये तो अब फिनिश हो गया, अब अपनी बारी, तुम दोनों बाप बेटी होगी। मेरी मदद करो इस रिचुअल को पूरा करने में। तभी हम बेटे कहते हैं कि रुक जा भाई, अभी कहाँ है, शुरू ही हुआ अभी। वो कहता है ये कैसे, एंड देन वो जोर से उसकी मुंह के ऊपर मुक्का मारता है कि सरप्राइज सरप्राइज। वो कहता है ये कैसे, मैंने तो तुम्हारे हार्ट को शटर कर दिया था, तुम जिंदा कैसे बच गए, नहीं यानी कि तुम्हारी वास्तविक बॉडी। वो कहता है तुझे क्या लगता है इल्यूजन बनाना सिर्फ तुझे ही आता है, मुझे नहीं आता। जोंग तुझे क्या लगता है आखिरकार मेरे इल्यूजन को लेके, तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं ना। वो कहता है तो तूने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहता है मैं तो बस तेरे से ऐसी मसाज कर रहा था, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है। वो तो गो बाय चैंग, मैं तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। वो कहता है अरे यार बातें बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने में होता है। तभी सिस्टम कहता है सर आपका कंफ्यूजन का टाइम है ना वो खत्म हो चुका है। वो कहता है अरे नहीं, उनका बैटल आर्मर वो गायब हो गया। वो द गो बाय चैंग का आर्मर गायब हो गया, इसका मतलब है कि इसकी एक पावर की एक लिमिट है, यानी कि इसके पास ये सब सिस्टम की मदद से आया है। देख आखिरकार तेरी पावर जांच की है, तेरी सिस्टम की पावर जांच की है, अब तू यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जा। होता अच्छा होता हाँ, तुझे मार के इस दुनिया में इकलौता मैं ही प्रोटोगनिस्ट बचूंगा, मैं ही हूँ द एंटी प्रोटोगनिस्ट एंड आई एम द वन एंड ओनली प्रोटोगनिस्ट। एंड देन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। हमारा मेंटर वहाँ पे शील्ड लगा लेता है और अपने एक और कार्ड का इस्तेमाल करने लगता है। वो कहता है एक और बैटल आर्मर। ये देख के वो कहता है कि क्या एक और बैटल आर्मर, उसकी उस पूरी पावर को वहाँ पे नलीफाई कर देता है। वो कहता ना अब तो गेम शुरू हुआ है, बुद्धा आर्मर। ये देख के वो कहता एक और बैटल आर्मर, एक एक्चुअल एम्परर लेवल का। बाप रे ये क्या है, इसके पास कितने बैटल आर्मर हैं इसके, इस प्रकार से तो मैं तो इसे कभी हरा ही नहीं पाऊंगा, सिस्टम कौन सा है इसके पास। वो कहता अभी तो बैटल शुरू हुई है, चलो अब इस बैटल को खत्म करने का समय आ चुका है। ब्लैक एंड ग्रे स्वॉर्ड unleash the full power of the Buddha radiation। एंड हम देखते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि फ्लाइंग बुद्धा स्वॉर्ड, एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है अपनी फ्लेम से। वो कहता है तुम्हें लगता है बुद्धा हार्ट कर्मा, एंड देन उसके अटैक को वहीं पे वो काट देता है। वो कहता है कि वो बाय चैंग तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। वो होता है कि हैंगजोंग का फ्लाइंग इमोर्टल आर्मर जो है ना वो एक लेजेंडरी आर्मर है। शेंशी का जो पुराना आर्मर था ना वो इसके बराबर का था, पर लेकिन ये वाला आर्मर इसकी मैं कुछ बता नहीं सकता। गो बाय चैन जो है ना मेरे ख्याल से उसके पास भी डिवाइन पावर है, पर लेकिन लिमिटेड है। मेरे ख्याल से हेवन हमारे साथ नहीं है। होता ओ गॉड प्लीज होंगशोंग के पास जितनी भी ट्रिक है वो सब खत्म हो जाए और लॉर्ड शेंसी जीत जाए। वेट क्या कहा, यानी कि होंगशोंग के पास अभी भी बहुत है। होता हाँ फादर आपको याद है ग्रिम प्रेट आंट गूशिंग का, अगर उनका भी होता है कि अफकोर्स मैं कैसे भूला हूँ। होता है क्योंकि जब उन सबको मारा गया था तो आपने उन सब में एक चीज़ तो नोटिस की होगी, उन सब पे एक टेक्सचर लिखा हुआ था। ठीक है, वो टेक्सचर के बाद उनकी बॉडी अचानक से कहीं गायब हो गई थी, तो सबको लगा था ये एक अलग है। तब मैं क्या है कि उनके सारे जो लीवर मतलब के ऑर्गन्स है ना उनको वहाँ से निकाल लिया गया था और हैंगजोंग के अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसने डाल दिए थे। होता फादर मैंने आखिरकार इन सब चीज़ों की वजह से एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया था, तो उसमें लिखा था द बॉडी आउटर बॉडी एक नाम है, एक क्या बोलते हैं एंशिएंट टेक्निक है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं एक डीमन अपनी इंसानी शरीर को बना सकता है सबसे पावरफुल मास्टर्स के उन पार्ट्स का इस्तेमाल करके जिससे इंसानी शरीर बनाया जा सकता है। होता कि इसका मतलब कि इसका बॉडी अभी भी जिंदा है, ह्यूमन बॉडी अभी भी जिंदा है, पर वो इतनी कैपेबल है कि उसने बहुत ज़्यादा पावर मतलब कि ऑब्टेन करके रखी है। होता सही कहा। होता कि रेड फ्लेम फॉक्स स्वॉर्ड बुद्धा स्वॉर्ड और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बॉडी अपेयर होती है। वो कहता है नाउ तुम मर, हम देखते हैं वो बच जाता है। होता तो फाइनली आ ही गया। क्या से हो, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू कब यहाँ पे आएगा। वो कहता है होंगशोंग क्या हाल है तुम्हारे, तो तुम आ ही गए यहाँ पे। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जी हाँ, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और ये मानो अभी इसके सिर्फ 25 चैप्टर थे, मैंने 25 के 25 कर दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।